ये कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल से, जहाँ काफी सारे बच्चों का जन्म हुआ है और उनमें से ही एक बच्ची मोना कवाई, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट है। वो इतनी क्यूट है कि उसको देखते ही लड़का या लड़की हर किसी को उस पे क्रश आ जाता है और वो सबकी फेवरेट बन जाती है। खेलते समय भी कोई उसे परेशान करना नहीं चाहता और जानबूझ के उससे आउट हो जाता है और इस कारण से मोना को लगने लगता है कि वो क्वीन बी है और सभी उसके ऊपर फिदा हैं। और ऐसे ही वो बड़ी हुई है। स्कूल जाते वक्त भी जैसे ही वो रोड पर आती है, हर कोई उसे देखकर फिदा हो जाता है और खुश होने लगता है। ऐसा ही सेम स्कूल में जैसे ही वो एंटर करती है, सभी लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा ही क्लास के अंदर जैसे ही वो आती है, सभी लोग उसे हाय कहते हैं और खुश हो जाते हैं उसको देखकर। लेकिन तब मोना एक कुराइवे नाम के लड़के को हाय बोलती है, लेकिन वो उसे ज्यादा भाव ही नहीं देता और मोना को समझ नहीं आता आखिर ये उसे अटेंशन क्यों नहीं देता। लौंडा तो सिग्मा निकला। मोना अब कुराइवा से बोलती है कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तुमने अब तक अपनी यूनिफॉर्म नहीं खरीदी। लेकिन हमारा सिग्मा मतलब कि कुराइवा बस उसे इग्नोर किया जा रहा होता है, जो देखकर बाकी सारे लड़कों की जलने लगती है। और यहाँ मोना हमेशा ही कुराइवा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हमेशा इग्नोर करता है। और तब कुराइवा बोलता है, प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और इससे मोना एकदम हैरान हो जाती है और अब वो सोचने लगती है, पता नहीं क्यों ये मुझे भाव ही नहीं देता। सब पे मेरा जादू चलता है सिवाय इसको छोड़कर, और इसके पास जब भी मैं होती हूँ मुझे क्वीन बी वाली फीलिंग ही नहीं आती। तब वो देखती है कि कुराइवा अपने फोन के अंदर कैट्स देख रहा होता है। तब मोना कैट्स की एक्टिंग कर दिखाती है, जो देखकर कुराइवा का तो नहीं लेकिन क्लास के सारे लड़के उस पर लट्टू हो जाते हैं। तब कुराइवा बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, और अपना मुंह उस तरफ कर लेता है। सिग्मा पूरा रीजन भाई। इससे मोना काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है और बाकी सारे लड़कों को कुराइवा पर गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर ये कैसे बोल सकता है ऐसा। इसके बाद ऐसे ही मोना कुराइवा से बात करने की कोशिश करती है। तब कुराइवा उसे बोल देता है, जब तुम्हें काम रहे या जरूरत पड़े तभी मुझसे बात किया करो, बेफालतू में नहीं। और ये सुनने के बाद मोना शौक के साथ सदमे में चली जाती है और ये चारों लड़के भी जो भी फ्रेम में दिख रहे हैं। अब मोना क्लास से भागती है और सोचती है कि बचपन से लेकर आज तक हर किसी को बस मुझ पर प्यार ही आया है, लेकिन सिर्फ उस पर मेरे चार्म का कोई असर नहीं होता। अब थोड़ी देर बाद मोना एक पोस्टर लगा रही होती है और कुराइवा को देखकर इस तरह से खड़ी होती है कि ताकि कुराइवा जाते हुए उसकी पैंटी देख ले और थोड़ा शर्माए। लेकिन हमारा कुराइवा सिग्मा की तरह वहाँ से चला जाता है और उस पर ध्यान भी नहीं देता। तब वो जानबूझकर गिरने की नौटंकी करती है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं, लेकिन पीछे से सारे लड़के वो सब देख चुके थे। लेकिन हमारा सिग्मा बिना ध्यान दिए यहाँ से चला जाता है और मोना का प्लान फेल हो जाता है। अब क्लास के टाइम मोना टीचर से बोलती है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसे नर्स के पास जाना है। लेकिन क्या वो कुराइवा के साथ वहाँ जा सकती है? ये सुनकर क्लास के सारे बच्चों के साथ टीचर भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे परमिशन दे देता है। नर्स रूम में मोना कुराइवा के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। तब कुराइवा बोलता है, मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। देखो तुम मैं पहले लड़के हो जिसके लिए मैं इतना आगे तक आई हूँ, तो मुझे ये बताओ तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है। तब वो देखती है कि कुराइवा थोड़ा शर्मा रहा है और तब उसे लगता है कि उसका चार्म कुराइवा पर काम आ रहा है। लेकिन तभी कुराइवा एक क्रीपी सा फेस बनाता है, जो देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कुराइवा का हाथ पकड़कर जा रही होती है कि तभी उन दोनों का पैर फिसलता है और वो बेड पर एक साथ गिर जाते हैं। इस पॉइंट पे मोना अपने चार्म को कैसे भी कुराइवा पे इस्तेमाल करना चाहती थी और इसीलिए वो अपनी शर्ट ही खोल देती है और उसकी वो दो कुराइवा को दिख रहे होते हैं। लेकिन कुराइवा हमारा सिग्मा बॉय है, वो काफी अजीब सा फेस बनाता है और गुस्से में बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तब मोना बच्चों की तरह रोने लग जाती है और रोते रोते ही नीचे गिर जाती है और कुराइवा भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार मोना नीचे और कुराइवा उसके ऊपर होता है। इस पॉइंट पर मोना शर्माने लगती है और जब उसे रियलाइज होता है कि उसके बटन तो खुले हुए हैं, तो उसे काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होता है और वो बोलती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा। कुराइवा शर्माते हुए ऐसा बोलता है और जाने लगता है और फिर जाते हुए बोलता है, ये सब जो तुम कर रही हो ये तुम्हें उसके साथ करना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो। अब दोनों क्लास में आ जाते हैं, जहाँ मोना कुराइवा का शुक्रिया करती है और कुराइवा भी बस उसे देखे ही जा रहा था। इससे मोना शर्माने लगती है और मन में सोचती है, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया। पता नहीं ये जो भी है, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि मैं अपने चाम में तुम्हें भी फंसा लूंगी। अगले दिन वही कहानी शुरू। मोना को सभी लोग वैसा ही प्यार देते हैं, उसको देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। तभी हमारे सिग्मा बॉय कुराइवा की एंट्री होती है, लेकिन वो मोना को कोई भाव नहीं देता और सीधा चला जाता है। तब एक असाई नाम की लड़की ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। पीटी क्लास में मोना स्ट्रेचिंग कर रही होती है और सभी लड़के उसे देखकर एकदम पागल हो गए होते हैं। लेकिन यहाँ भी मोना कुराइवा से बोल रही होती है कि तुम्हें भी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही क्लास के सभी लड़के कुराइवा से दोबारा चलने लगते हैं और उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। लेकिन हमारा कुराइवा मोना को कोई भाव नहीं देता। मोना मन में बोलती है, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें भी अपने प्यार में गिरा कर रहूंगी। अब पीटी क्लास खत्म होते ही मोना कुराइवा को अपने प्यार में गिराने के लिए अजीब अजीब से पोज बनाने लगती है और अपना चाम गिराने लगती है, जो देखकर कुराइवा को छोड़कर क्लास के सारे लड़के
उसमें फंस जाते हैं और उस पर लट्टू हो जाते हैं। लेकिन कुराइवा अपना मुंह मोड़ता है और सीधा क्लास से बाहर निकल जाता है। ये देखकर क्लास के सारे लड़के एकदम हैरान हो जाते हैं और मोना का दिल फिर से एक और बार टूट जाता है। अब कुराइवा अपना मुंह धो रहा होता है और मोना भी उसी तरफ आ रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर क्यों उसके ऊपर मेरे चार्म का यूज नहीं होता। अब मोना पानी पीने के लिए झुकती है और कुराइवा उसका फेस देखकर थोड़ा ब्लश करने लगता है और उसे देखता जाता है। तब मोना ये देख लेती है और कुराइवा अपना मुंह मोड़ लेता है और मोना को समझ में आ जाता है कि कैसे उसे अपने चाम में फंसाना है। वो सारा पानी अपने ऊपर गिर लेती है और पूरी गीली हो जाती है और इस वजह से उसके टी शर्ट के अंदर के दिख रहे होते हैं। ये देखकर कुराइवा एकदम लाल हो जाता है और ये रियलाइज करने के बाद खुद मोना ही शर्माने लगती है और कुराइवा से बोलती है कि मेरी तरफ मत देखो। लेकिन तब कुराइवा अपनी टी शर्ट उतारकर मोना को पहना देता है और बोलता है इसे पहने रखना। मोना उसको देखकर शर्माने लगती है और कुराइवा यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए मोना उसका शुक्रिया करती है और उन दोनों को एक लड़की देख लेती है। अब छुट्टी के टाइम उसकी क्लास के ही 2 लड़के उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं हो मोना के प्रति, वो तुमसे बात करती है और तुम उसे इग्नोर करते हो। और अब थोड़ी देर बाद हम उन तीनों को ही पार्क में देखते हैं जहाँ पर कुराइवा बताता है कि असल में मुझे लड़कियों से बात करने के लिए मना किया गया है और मुझे लड़कियों से बात करना आता ही नहीं है। मेरे गाँव में सिर्फ बुजुर्ग लोग और बकरियां ही हैं और मोना जैसी खूबसूरत लड़की मेरे पूरे गांव में नहीं है और इसीलिए जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं उसे क्या बोलूं। और उसके क्लास के 2 लड़कों को समझ में आ जाता है कि आखिर वो मोना से बात क्यों नहीं कर पाता। यहाँ कुराइवा मोना के साथ बिताए थे सारे मोमेंट को याद कर शर्माने लगता है। आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरे सिद्धांत मुझे ये इजाजत नहीं देते। कुराइवा एक गाँव से आया हुआ लड़का है जो की भगवान में कुछ ज्यादा ही मानता है, इसीलिए वो कुछ इस टाइप का है। इसलिए जब भी कुछ भी ऐसा होता है या वो कुछ भी ऐसा सोचता है तो अपने सर पर हाथ रख कर मौन करने लगता है और खड़ा होकर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये नहीं सोचना। अगले दिन क्लास में मोना उसकी टी शर्ट लौटाते हुए बोलती है कि मैंने इसे पहना था और अब इसके अंदर से मेरी खुशबू आती है, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे ना। ये सुनकर कुराइवा थोड़ा शर्माता है और फिर वो वापस से अपनी चैंटिंग चालू कर देता है, मतलब वही जो उसने पार्क में किया था। और मोना सोचती है कि अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा कर रहूंगी। अब अगले दिन मोना दोबारा से उठकर स्कूल के लिए निकलती है और सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी क्यूट जो है। और अब जैसे ही मोना स्कूल में आती है उसे पता चलता है कि आज उन सबकी ड्राइंग क्लास है जहां उन्हें अपने एक पार्टनर के साथ ड्राइंग को कंप्लीट करना है और मोना का पार्टनर और कोई नहीं कुराइवा ही होता है। मोना यहाँ पर अपनी ड्राइंग के लिए मॉडल बनी होती है और वो इतने क्यूट पोज देती है कि क्लास के सारे लड़के उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। लेकिन हमारा सिग्मा बॉय भी कहाँ मानने वाला था, वो वापस से अपने मन की शांति के लिए चैंटिंग स्टार्ट कर देता है और मोना की खूबसूरती के छलावे में आने से बचता है। इस बात से मोना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो कुराइवा के पास जाती है और सोचने लगती है चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम्हें मुझे देखना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे देखे बिना तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कैसे करोगे। तभी उसे पानी के पास वाली बात याद आती है कि कैसे कुराइवा उसको देखकर शर्माने लगा था, तो आखिर वो क्या देख रहा था। तब मोना समझ जाती है कि वो उसकी गर्दन को देख रहा था और इसके बाद मोना इतना कमाल का पोज देती है कि जो देखकर कुराइवा पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा से अपने मन को शांत करने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे अपनी स्पिरिट और माइंड दोनों को क्लीन करना होगा। और यहाँ मोना पोज पर पोज बनाई जा रही थी जिस वजह से वो सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और ये देखकर हमारा कुराइवा दोबारा से टमाटर की तरह लाल होना चालू कर देता है। लेकिन फिर वो बोलता है ये सब मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, मुझे इसे कैसे भी करना होगा। और फिर वो अपने मन को शांत कर लेता है और बिना शर्माए मोना की तरफ ही देखते हुए ड्राइंग बनाना चालू कर देता है। और यहाँ मोना एक लड़की को नोटिस करती है जो कि उसे ही देख रही थी। यहाँ कुराइवा काफी अच्छे से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा होता है और यहाँ वो लड़की मोना को बार बार देखे जा रही होती है। लेकिन मोना भी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, उसे समझ नहीं आता आखिर एक लड़की उसे क्यों देख रही है। अब वो कुराइवा से पूछती है आखिर तुम ड्राइंग में कहाँ तक पहुँचे, जिस पर कुराइवा बताता है कि अभी मैं तुम्हारी गर्दन पर हूँ। यहाँ कुराइवा ड्राइंग को करते हुए मोना को इतने गौर से देख रहा था कि मोना ही शर्माने लग जाती है और उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उसकी फीलिंग्स काफी बढ़ जाती है क्योंकि मोना को आज तक शायद किसी लड़के ने इतनी गौर से देखा ही नहीं। मोना शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में चली जाती है और सोचने लगती है आखिर वो किस तरह की फीलिंग थी और शर्माते हुए बोलती है कि मैं इस फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ कुराइवा मोना की ड्राइंग कंप्लीट कर चुका था और उसके दोस्त से बोलते हैं कि तुमने काफी कमाल की ड्राइंग बनाई है, तुम्हें इसे घर पे रखना चाहिए। तब कुराइवा मोना और अपने बारे में सोचकर दोबारा से शर्माने लग जाता है। इसके बाद कुराइवा लाइब्रेरी में एक बुक ले रहा होता है लेकिन वही सेम बुक मोना भी उठाने वाली होती है। तब मोना बोलती है कि ये तो मांगा वाला सीन हो गया, वैसे देखो हम दोनों की पसंद भी सेम है तो क्यों ना इस बुक को हम दोनों साथ में पढ़े। लेकिन तब कुराइवा बुक मोना को ही दे देता है और
और बोलता है कि तुम ही इसे पढ़ लो और यहाँ से चैंटिंग करता हुआ चला जाता है। तब मोना देखती है कि यहाँ पर दोबारा से वही लड़की उन दोनों को देख रही है। इसके बाद लाइब्रेरी में सभी लड़के जल रहे होते हैं क्योंकि मोना कुराइवा के कुछ ज्यादा ही पास बैठी होती है और कुराइवा यहाँ पर अपने मन को शांत कर रहा होता है। तब मोना नोटिस करती है कि वो लड़की दोबारा से उन्हें ही देख रही है। अब उसे समझ नहीं आता आखिर ये लड़की उसे क्यों देख रही है, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद ये लड़की उसे नहीं बल्कि कुराइवा को देख रही है। इससे मोना काफी ज्यादा गुस्से में और काफी ज्यादा शॉक में होती है कि कहीं वो लड़की कुराइवा को पसंद तो नहीं करती और अपने माइंड में उन दोनों की इमेजेस को इमेजिन करने लगती है। इससे मोना को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, कुराइवा सबसे पहले मेरा होगा, उसके बाद वो किसी और का हो सकता है। और वो सोचती है कि उसे अपना चाम बहुत स्पीड में कुराइवा के ऊपर गिराना होगा वरना कोई और उसे ले जाएगा, इसीलिए मुझे अपना फुल पोटेंशियल दिखाना होगा। जिसके तुरंत बाद मोना ग्लासेस लगा के एक नए लुक में आ जाती है जिसमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मोना की ये लुक देखकर बाकी सारे बच्चों के साथ साथ कुराइवा भी टमाटर की तरह पूरा लाल हो जाता है, लेकिन वो फिर से अपने मन को शांत करने के लिए उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। तब मोना नीचे से अपना पैर कुराइवा के पैर पर मारती है, लेकिन तब कुराइवा बोलता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तब मोना काफी अलग अंदाज में कुराइवा से पूछती है अच्छा ऐसी बात है, अब मुझे तुम सबसे पहले ये बताओ कि मुझे देखकर तुम्हें किस तरह की फीलिंग्स या तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लेकिन हमारा सिग्मा बॉय एक अजीब सा मुंह बनाते हुए खड़ा होता है और बोलता है तुम बहुत ज्यादा ही बेकार हो, तुम्हें किसी को भी ऐसे पैर नहीं मारना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। मोना काफी ज्यादा शॉक में और गुस्से में होती है, लेकिन फिर वो देखती है कि वो लड़की दोबारा से उसे ही देखी जा रही है। इन सब की वजह से मोना का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए अब से वो उस लड़की हारूनो को ही देखने लगती है। वो देखती है कि वो लड़की हारूनो गार्डन में फूलों को पानी दे रही है और ऐसा करने के लिए किसी ने उसे बोला भी नहीं है। हारूनो क्लास का ब्लैक बोर्ड भी साफ कर देती है और बेंचेस को भी सही से लगा देती है। और इसके बाद लॉकर रूम में चेंजिंग के वक्त मोना हारूनो की बॉडी यानी उसका फिगर देखती है और काफी ज्यादा जेलसी फील करती है क्योंकि उसकी बॉडी उससे ज्यादा अच्छी थी। अब वो काफी ज्यादा परेशानी में भागने लगती है। उसे लगता है कि ये तो कुराइवा को आसानी से पटा लेगी। अब मोना सोचती है कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा और एक तो कुराइवा भी उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसको बुक देता है जो उसने मंगाई थी, इसलिए मोना उसका शुक्रिया करती है। लड़के के जाते ही मोना को एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि उसने कभी भी कुराइवा से प्यार से बात नहीं करी है, इसलिए उसे एक बार ये ट्राई करना होगा। अब हम कुराइवा को देखते हैं जो कि टेरिस पर आराम से बैठा होता है। तभी उसके हाथ में एक हैंकी आ जाता है उड़ते हुए, जो कि मोना का ही होता है। मोना बताती है कि ये उड़ते हुए तुम्हारे पास आ गया और अब उसे थैंक्स बोलते हुए वो हैंकी को लेते वक्त सोचती है कि वो उसे यहाँ पर आई लव यू भी बोलेगी। अब वो बताती है कि ये हैंकी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मोना उसे आई लव यू बोलने ही वाली होती है, लेकिन यह काफी तेज हवा चलती है जिससे मोना का कपड़ा उड़ जाता है। नजारा देखकर कुराइवा शर्माने लगता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। तब मोना यहाँ से बिना आई लव यू बोले ही भाग जाती है। नीचे आते वक्त तो सोचने लगती है आखिर मैं इतना शर्मा क्यों रही हूँ आई लव यू बोलने में। अब स्कूल में एक फेस्टिवल होता है और क्लास में पर्ची के द्वारा तय किया जाता है कि आखिर कौन क्या काम करेगा और सब यही कर रहे होते हैं। मोना सोची होती है कि पूरा एक महीना हो चुका है, लेकिन कुराइवा मुझे जरा भी भाव नहीं देता। अब हारूनो बोलती है कि मैं इस फेस्टिवल को कराने में आपकी पूरी मदद करूंगी और अपना पूरा बेस्ट दूंगी क्योंकि वो उसे हेल्पर का काम मिला है। अब मोना की बारी होती है और जैसे ही वो पर्ची निकालती है तो उसे भी हेल्पर का काम मिलता है, यानी कि इन दोनों को ही पूरे फेस्टिवल की तैयारियां करनी है। अब दोनों साथ बैठकर फेस्टिवल के लिए लिस्ट बनाने लगते हैं, जहाँ हारूनो मोना से बोलती है अच्छा अगर तुम किसी फेस्टिवल में जाती हो तो किस तरह के कपड़े पहनते हो, जिस पर मोना बताती है कि वो तो हमेशा बनी वाला पहनती थी। जो सुनकर हारूनो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है। लेकिन यहाँ मोना सोच रही होती है कि अभी हमारी सिचुएशन एक लव ट्रायंगल वाली है, लेकिन ये तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। हारूनो फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन मोना उसका कंपटीशन उसके सामने है और वो उसे क्रश करना चाहती है। अब हारूनो मोना को चॉकलेट ऑफर करती है और मोना को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तभी हारूनो का एक कॉल आता है और वो फोन छुपा लेती है। इससे मोना को थोड़ा अजीब लगता है और वो बोलती है आखिर किसका फोन आया और क्या तुम मुझे अपना फोन दिखा सकती हो। लेकिन हारूनो साफ साफ बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी कर लो, ये फोन नहीं दिखाने वाली। इससे मोना को काफी अजीब लगता है और अब वो उसका पीछा करने लगती है। दोनों ही नीचे गिर जाती हैं और जब मोना उसका फोन चेक करती है, हारूनो के फोन के अंदर मोना की ही काफी सारी फोटोज थी। तब हारूनो बताती है कि वो मोना को हमेशा देखती रहती है और वो उसे काफी पसंद करती है। तब हारूनो बोलती है कि मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले, मेरे फोन के अंदर तुम्हारी 300 से भी ज्यादा फोटोज हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अब मोना उससे माफी मांगने लगती है और अंदर से खुश होती है क्योंकि कुराइवा को लेकर उसकी टेंशन खत्म हो चुकी थी। तभी हारूनो बोलती है कि मुझे पता है कुराइवा तुम्हारा क्रश है, तुम उसे पसंद करती हो और जब भी वो तुम्हारे आसपास होता है तुम्हारी शाइन, तुम्हारी चमक बिल्कुल बदल सी जाती है। अब से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी कुराइवा को तुम्हारे क्लोज लाने में, लेकिन अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी तो ही। तब मोना इसके लिए मान जाती है।
अब स्कूल में फेस्टिवल की तैयारी काफी जोरों शोर से चल रही होती है और इनकी क्लास इस बार किसी कैफे को खोलने वाली है, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। यहाँ मोना भी सोच रही होती है कि उन्हें कितने चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तभी यहाँ हारुनो आती है जो कि बताती है कि कॉस्ट्यूम का इंतजाम हो चुका है। मोना बताती है कि उन दोनों के बीच में अब काफी ज्यादा बातें होने लगी हैं और अब वो दोनों काफी क्लोज भी आ चुकी हैं। अब तभी मोना की नजर कुराइवा पर जाती है जो कि एक फ्लावर को बनाने में काफी व्यस्त होता है। मोना को ऐसे देखकर हारुनो बोलती है, मैं आशा करती हूँ कि फेस्टिवल के दौरान तुम्हें कुराइवा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। पर मोना उससे बोलती है कि तुम बार बार एक ही टॉपिक को लेकर मत बैठा करो। तब हारुनो यहाँ से चली जाती है और मोना बोलती है कि सच में ये काफी बड़ा सर दर्द है, ये बस हमेशा एक ही बात करती रहती है और पता नहीं हारुनो को ये क्यों लगता है कि कुराइवा के ऊपर मेरा क्रश है। यहाँ कुराइवा को भी ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई उसे देख रहा है। मोना और हारुनो दोनों कॉस्ट्यूम्स को देखने लगती हैं। मोना को सारी कॉस्ट्यूम्स काफी अच्छी लगती हैं, जिस पर हारुनो बोलती है कि तुम्हें एक बार ट्राई भी कर लेना चाहिए। पर मोना बोलती है कि मैं उसी दिन ट्राई करके देख लूंगी। अब हारुनो मोना को किसी लव ब्रिज के बारे में बताने लगती है, लेकिन मोना को कुछ समझ नहीं आता। तब हारुनो विंडो ओपन कर उसको दिखाती है कि देखो, हर साल फेस्टिवल के दौरान जब भी कपल्स वहाँ पर हाथ पकड़ के एक साथ रहते हैं तो वो मूवमेंट एक काफी ज्यादा रोमांटिक मूवमेंट में बदल जाता है। मैं आशा करती हूँ कि तुम भी कुराइवा के साथ वहाँ पर जाओ। मोना शर्मा कर उसे डांटने वाली होती है, तभी यहाँ एक लड़की आकर हारुनो को अपने साथ ले जाती है। अब मोना कॉस्ट्यूम्स को देखने लगती है और तब वो उसे बारी बारी एक एक कर ट्राई करने लगती है और हर कॉस्ट्यूम के साथ उसका कैरेक्टर भी बदल जा रहा था। अब वो एक बनी वाला कॉस्ट्यूम पहनती है जिसे देखकर वो खुद ही शर्माने लगती है और बोलती है कि इसके अंदर तो मेरा काफी ज्यादा बॉडी पार्ट दिख रहा है। अब वो उसे चेंज करने वाली होती है कि तभी यहाँ पर कुराइवा आ जाता है और वो मोना को ऐसे कपड़ों में देख लेता है और मोना उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और घबराहट के कारण कुछ बोल ही नहीं पाती। कुराइवा के सारे पेपर नीचे गिर जाते हैं और वो बोलता है, मुझे टीचर्स ने यहाँ पर ये पेपर रखने कहा था, लेकिन लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। तभी यहाँ पर उन्हें हारुनो की आवाज आने लगती है। इससे मोना घबरा जाती है कि अगर हारुनो ने हम दोनों को साथ में देखा तो वो क्या क्या सोचेगी और इसीलिए वो कुराइवा का हाथ पकड़कर छुप जाती है और तभी यहाँ हारुनो आ जाती है। पर वो देखते है कि मोना तो यहाँ है ही नहीं। मोना और कुराइवा दोनों ही कपड़ों के पीछे छुपे हुए थे और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा ही क्लोज थे। हारुनो जमीन पे गिरे पेपर्स को उठाने लगती है और यहाँ पर मोना कुराइवा कुछ ज्यादा ही क्लोज थी, उसे ये फील हो रहा था। कुराइवा खुद पे कंट्रोल करने के लिए चैंटिंग का यूज करता है और करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज मोना के कान में आ रही थी। दोनों की पोजीशंस काफी ज्यादा अजीब थी और मोना को लगता है कि अब इससे ज्यादा वो और यहाँ नहीं रह सकती। तभी हारुनो को एक लड़की बुलाने आ जाती है और उसे ले जाती है और तब वो दोनों बाहर आते हैं। मोना एक राहत की सांस लेती है और फिर सोचती है, मैं उसके साथ इतनी देर तक अंदर थी, जब मेरी हालत ऐसी है तो वो तो पक्का शर्मा ही रहा होगा। और ऐसा सोचकर वो पीछे मुड़कर देखती है पर पाती है कि वो तो काफी ज्यादा रिलैक्स है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब मोना खुद को शीशे में देखती है और उसे लगता है कि उसने हद पार कर दी है और अब उसे रिग्रेट होने लगता है और कुराइवा भी ये सारी बातें सुन लेता है। मोना काफी ज्यादा घबरा कर और शर्माते हुए बोलती है कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ जो भी यहाँ पर हुआ। तब कुराइवा बोलता है, इस कपड़े में तुम सच में काफी क्यूट लग रही हो। ये सुनकर मोना बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है और शर्माने लगती है। कुराइवा भी यहाँ से शर्माते हुए चले जाता है और तब मोना सोचती है और शर्माते हुए बोलती है, आखिर क्यों मैं उसकी तरफ इतनी अट्रैक्ट होती जा रही हूँ। यहाँ कुराइवा भी सोचता है कि मेरी दिल की धड़कन कितनी ज्यादा तेज हो गई और वो कितनी क्यूट लग रही थी, लेकिन फिर वो अपने मन को शांत करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोना क्लास में आते ही सोचती है कि शायद आज वो मेरे से प्यार से बात करेगा, क्योंकि कल उसने मुझे क्यूट बोला था। ऐसा सोचकर जैसे ही वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है तब कुराइवा काफी अजीब सा मुंह बनाते हुए उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और मोना का चार्म एक बार और फेल हो जाता है। अब फाइनली फेस्टिवल वाला दिन आता है और हम देखते हैं कि इनकी क्लास ने एक बनी कैफे खोला होता है। कैफे में काफी ज्यादा भीड़ होती है और इसकी वजह होती है मोना कवाई, क्योंकि वो पॉपुलर तो है ही और साथ के साथ वो अपने कैफे का प्रमोशन कर रही होती है, जिस वजह से यहाँ इतनी भीड़ है। अब यहाँ हम उसी असाई नाम की लड़की को देखते हैं और उसकी दोस्त बोलती है कि तुम भी कुछ खा लो, वो तुम्हें अभी नहीं दिखेगा। और यहाँ कैफे के अंदर कुराइवा जहाँ खाना बना रहा होता है वहाँ शिफ्ट चेंज हो जाती है और असल में ये सब हारुनो का प्लान रहता है ताकि कुराइवा और मोना दोनों एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब मोना कुराइवा के पास आती है और बोलती है चलो बाहर घूम कर आते हैं, लेकिन कुराइवा साफ साफ मना कर रहा होता है। तब मोना बोलती है तुम्हें भूख लगी होगी तो चलो कुछ खा कर आते हैं, लेकिन कुराइवा अपने बना ही पैनकेक्स खाने लग जाता है। अब मोना बोलती है ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, मुझे लगा कल के बाद ये बदल गया होगा। और अब वो उसके चेप होने की कोशिश करती है, लेकिन कुराइवा उसे हमेशा इग्नोर करता रहता है। अब तभी यह हारुनो कुराइवा को बनी वाले कान पहना देती है और बोलती है कि तुमने बहुत काम कर लिया, अब इसके साथ बाहर जाओ और जाकर हमारे कैफे का प्रमोशन करो और ये मेरा ऑर्डर है। कुराइवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मोना उसका शुक्रिया करने लगती है। अब दोनों बाहर प्रमोशन करने आते हैं जहाँ कुराइवा तो एकदम सदमे में ही जा चुका था। यहाँ मोना सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो कुराइवा को काफी ज्यादा पसंद हो। तब वो एक हॉन्टेड हाउस को देखकर बोलती है कि ये तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं होगा, आखिर किसे पसंद आएगा। पर तब वो देखती है कि कुराइवा नॉन स्टॉप उसे ही देखे जा रहा है। मोना को समझ में आ जाता है कि ये इसके अंदर जाना चाहता है। अब मोना
को ऐसी जगह से डर तो लगता है, लेकिन कुराइवा के लिए वो अंदर जाएगी और अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पहले ही मोना को भूत डराने की कोशिश करते हैं और वो डर भी जाती है। लेकिन जब कुराइवा उसकी तरफ देखता है तो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, और ऐसे ही अब काफी सारे भूत उसे डराने की कोशिश करते हैं। मोना की यहाँ पे बिल्कुल लगी पड़ी होती है, लेकिन कुराइवा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और काफी सारी बातें बताने लगता है। तभी मोना का कपड़ा एक लकड़ी में फंस जाता है और वो कुराइवा को आवाज देने लगती है, लेकिन कुराइवा को सुना ही नहीं देता। तभी वो कुराइवा की टी शर्ट पकड़ लेती है और जैसे ही कुराइवा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ गलत ही सीन दिखाई दे देता है और जिससे वो शर्माने लग जाता है। मोना को भी रियलाइज होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई है। दोनों ही काफी तेज चिल्लाते हैं और तब मोना शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है और वो लकड़ी अभी भी उसके कपड़े में ही फंसी है। यहाँ कैफे में हारूनो सारे पैनकेक्स जलाती जा रही थी। अब कुराइवा वो लकड़ी निकाल कर उस गोश्त को दे देता है। अब मोना सोचती है कि वो कुराइवा को किसी अच्छी जगह पर लेकर जाएगी। अब वो दोनों खाने के लिए एक आइसक्रीम कोन खरीदते हैं, जो कि खाते खाते मोना के गाल पे लग जाता है। तब कुराइवा उसे बताता है, लेकिन मोना बोलती है कि तुम ही उसे क्यों नहीं हटा देते। तभी सभी लड़के उसे देखकर जल रहे होते हैं। तभी यहाँ कौवा आकर मोना का कोन ही लेकर चला जाता है। इसके बाद जब वो लोग कॉन्सर्ट में कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं तब मोना की हाइट छोटी पड़ रही होती है। तब वो कुराइवा के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है कि तुम मुझे अपने कंधे पर क्यों नहीं चढ़ा लेते, मुझे सही से दिख नहीं रहा। पर वो देखती है कि वो असल में कुराइवा होता ही नहीं है। इसके बाद वो लोग बलून्स को फुलाकर खेलने लगते हैं, लेकिन मोना का बलून टूट जाता है और कुराइवा अपने बलून से मजे से खेल रहा होता है और मोना का दिल एक बार और टूट जाता है। मोना पूरी तरह से हार चुकी थी क्योंकि उसका हर प्लान फेल होता जा रहा था। अब तभी वो बुक में देखने लगती है। तब वो देखते हैं कि 4 तो बज चुके हैं और 5 बजे फेस्टिवल खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो कुराइवा के करीब आ ही नहीं पाई। तभी वो दोनों उस ब्रिज पर काफी सारे कपल्स को देखते हैं और मोना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर इतने सारे लोग। तब उसे हारूनो की बात याद आती है कि ये तो लवर्स ब्रिज है और वो इस मूवमेंट पे काफी ज्यादा अजीब सा फील कर रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ कैफे में वो लोग सारे पैनकेक्स को जलाते जा रहे थे और इसीलिए वो सब काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तब असाई यहाँ से जाने की बात करने लगती है और उसकी दोस्त बोलती है कि ये कितना बेकार है, आप यहाँ उससे मिलने आई और आप उससे मिल भी नहीं पाई। मोना कुराइवा के साथ लव ब्रिज पर होती है और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और ये देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये उसे डेट कर रही है। अब सिंगा बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन तब मोना को एक आइडिया आता है और फिर वो कुराइवा के साथ मिलकर अपने कैफे का यहाँ प्रमोशन करने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब मोना यहाँ कुराइवा का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुराइवा अपना हाथ हटा लेता है। मोना बोलती है कि सच बताना, मैंने तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी ना। और अब कुराइवा शर्माते हुए सोचा होता है कि ये तो सच में डेंजरस है। कुराइवा ऐसे जाने लगता है तब मोना गिरने की एक्टिंग करती है और सोचती है कि अब वो उसे अपना हाथ पकड़कर उठाएगा, लेकिन हमारा सिग्मा हाथ आगे करने की जगह उसे पूरा ही उठा देता है और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ मोना शर्माने लग जाती है क्योंकि कुराइवा ने उसे छुआ। अब मोना कुराइवा को ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है और जब उसे कुराइवा मिलता है वो उसको टच करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा सिग्मा उसका हाथ हटा देता है। तभी यहाँ 2 लड़कियां आ जाती हैं जो कि उनके कैफे की ही थी और वो बताती हैं कि फेस्टिवल के एंड में काफी सारे कपल हमारे कैफे में आने वाले हैं, तो हमें और लोगों की मदद चाहिए। और ये दोनों भी मदद करने के लिए मान जाते हैं। अब फेस्टिवल खत्म हो जाता है, उनका कैफे काफी अच्छा चला होता है, लेकिन यहाँ मोना काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसका एक ही प्लान वर्क नहीं करा। हारूनो ये चीज नोटिस कर लेती है और उसे उसके लिए बुरा लगने लगता है, जिसके बाद वो कुराइवा के पास जाती है और उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है कि तुम्हें मोना की मदद करनी होगी सारे डेस्क्स रखने में। सभी लोग उसको गुस्से में देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। अब कुराइवा मोना के साथ डेस्क्स को रख रहा होता है, तब वो देखता है कि मोना काफी ज्यादा उदास है, जिससे उसे लगता है कि शायद इसके साथ कुछ हुआ है। और यहाँ मोना सोचती है क्या इसे मेरे साथ मजा आया होगा, मेरी एक भी ट्रिक काम नहीं करी, अगर लास्ट वाली ट्रिक काम कर जाती तो मुझे तो बहुत मजा आता। इस सोच में ही वो बॉक्स से टकरा जाती है और वो सब उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन हमारा सिग्मा ये नहीं देख पाता और मोना को बचाने के चक्कर में वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे मोना शर्माने लगती है और अब वो दोनों ही असल में लव ब्रिज पर होते हैं और इससे मोना और भी ज्यादा शर्माने लग जाती है। अब कुराइवा खड़े होकर बॉक्सेस को रखने लगता है और तब वो बोलता है वैसे सच बताऊं तो मुझे आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। ये सुनकर मोना काफी खुश हो जाती है। अब अगले दिन स्कूल में मोना काफी सारे नए कपल्स को देखती है, जिस पर हारूनो बताती है कि लव ब्रिज वाली बात बिल्कुल सच है और क्या तुमने कुराइवा के साथ कुछ किया, लेकिन वो बोलती है हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ वो कुराइवा को देखती है पर देखते ही छुप जाती है और उसे समझ नहीं आता आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो बाहर आकर सबको हाय करती है और वो साथ साथ क्लास में जाने लगते हैं। तब आपस में फेस्टिवल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मोना कुराइवा को ही देखे जा रही थी। अब स्कूल के बाद सभी लोग बोलिंग वाला गेम खेलने के लिए क्लब में आ जाते हैं, जहाँ मोना एक अच्छा शॉट मारने के बाद सभी के साथ हाई फाई करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो कुराइवा के पास जाती है उसका हाथ देखते ही उसे वो वाला मोमेंट याद आ जाता है जहाँ कुराइवा ने उसका हाथ पकड़ा था और वो काफी ज्यादा शर्मा कर लाल हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और उसे ये खुद समझ नहीं आता कि आखिर उसकी वो मेमोरी अचानक से हिट क्यों करने लगी उसे। कुराइवा एक जगह बैठकर
कल की बातों के बारे में ही सोचे जा रहा था और वो खुद से ही बोलता है, आखिर मैंने इस स्कूल में एडमिशन ही क्यों लिया। क्या शहरी लोग ऐसे ही होते हैं। वो भी मोना की तरह ही कल की बात के बारे में सोचकर शर्माने लग जाता है। यहाँ मोना उसके बगल वाले सोफे पे बैठती है और वो सोचती है कि मैं उसके बगल में बैठ सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन काफी हिम्मत जुटाने के बाद वो कुराइवा के बगल में बैठ ही जाती है और काफी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। और तब वो उसके हाथ में कोला देखती है और उससे मांग लेती है, लेकिन कुराइवा बोलता है कि मैंने इसे झूठा कर रखा है। तभी मोना माइंड नहीं करती और उसे लेकर पीने लगती है। और जैसे जैसे वो उसके होठों के करीब जाने लगता है, कुराइवा की धड़कनें बढ़ने लगती है और अब मोना फाइनली उसे पी लेती है, जो देखकर कुराइवा पूरा शर्म से लाल हो जाता है। जिसके बाद मोना बोलती है, अच्छा ये तो इनडायरेक्ट किस हो गया, तो क्या तुम इसे दोबारा पीना चाहोगे। और मन में सोचती है अब तो पक्का इसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। पर तब हमारा सिग्मा अपने सिग्मा स्टाइल में बोलता है, अच्छा मुझे ये नहीं चाहिए, और उठकर चला जाता है। और ये देखकर मोना का तो मुंह ही बन जाता है। अब विंटर्स का टाइम आ जाता है और स्कूल के अंदर मोना अपने नए स्वेटर में आती है, जो देखकर सारे बच्चे, सब लड़कियां लड़के उस पर लट्टू हो जाते हैं। बट एज एक्सपेक्टेड मोना कुराइवा से पूछती है कि आखिर तुमने नया स्वेटर क्यों नहीं लिया, तुम्हें पता है ना कि ठंड में हम अपने हाथों को स्वेटर के अंदर छुपा सकते हैं। तब हमारा सिग्मा रिप्लाई देता है कि मुझे ठंडे हाथों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोना दोबारा क्लास जाती है और जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। ये सारे बच्चे नोटिस करते हैं और कुराइवा का दोस्त अब कुराइवा को टैक्स कर मिलने के लिए बुलाता है और अब वो उसे समझाने लगता है कि मोना से तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, तुम उससे बात क्यों नहीं करते। जिस पर कुराइवा बोलता है कि मेरा धर्म, मेरा सिद्धांत मुझे ये इजाजत नहीं देता। अब उसका दोस्त काफी गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा सिद्धांत तुम्हें ये कहता है कि उससे बात मत करो, प्यार मत करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम उससे प्यार करो, एटलीस्ट उससे नॉर्मली बात तो कर लो। और अब वो अपने दूसरे दोस्त को भी उसे समझाने के लिए बोलता है और अब दोनों मिलकर कुराइवा को बहुत समझाते हैं। अब इसके बाद कुराइवा कॉरिडोर में जा रहा होता है काफी उदास मन से, तभी उसके सामने हरुनो आती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें मोना से बात करने में आखिर क्या दिक्कत है, वो तो बस तुम्हारी दोस्ती बनना चाहती है। और उस पर भड़कने लग जाती है। सारे बच्चे भी ये देखने लग जाते हैं, जो देखकर हारुनो यहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। कुराइवा उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो मोना को देखता है जो कि टीचर की मदद कर रही होती है और बोलता है कि मुझे पता है वो कितनी प्यारी है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों की बातों को याद करने लगता है और अभी क्लास के अंदर मोना बुक लाना भूल जाती है, तो कुराइवा उसे अपनी बुक ऑफर करता है कि चलो साथ में पढ़ते हैं, जिस पर मोना काफी खुश हो जाती है। मोना अपना डेस्क उसके करीब ला रही होती है, लेकिन वो अपना डेस्क खसका लेता है और फिर सोचता है कि मैंने दोबारा गलती कर दी। यहाँ मोना भी यही सेम चीज सोचती है कि उसने गलती कर दी। अब कुराइवा के दोस्त उससे बोलते हैं कि अपना डेस्क भिड़ाओ उसके साथ, और अब फाइनली कुराइवा उसके साथ अपना डेस्क भिड़ा लेता है और बोलता है तो चलो साथ में बुक को पढ़ते हैं। मोना थोड़ा हैरान थी, तब कुराइवा बोलता है अगर तुम्हें नहीं करना तो मैं जाता हूँ, लेकिन फिर वो बोलती है नहीं नहीं तुम यही बैठो, और काफी खुश होते हुए उसे शुक्रिया बोलती है, जो देखकर कुराइवा अब थोड़ा शर्माने लगा है। मुझे लग रहा है यहाँ से वह पिघलने लगा है। अब अगले दिन बारिश के कारण मोना अपना अम्ब्रेला के साथ स्कूल जा रही होती है, तभी वो एक जगह कुराइवा को खड़ा पाती है और उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुराइवा बारिश की वजह से यहाँ खड़ा होता है क्योंकि वो अपना अम्ब्रेला लाना भूल चुका होता है। तब मोना के पास एक और चांस आ जाता है उसे अपने चाम में फंसाने का, और उसे ऑफर करती है कि तुम क्यों ना मेरे साथ मेरे छाते में चलो। कुराइवा ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है, तब वो बोलता है कि लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ तो छाता मैं पकड़ूंगा। मोना इसके लिए मान जाती है और अब दोनों ही थोड़े क्लोज आ जाते हैं छाते के अंदर। लेकिन तब मोना पीछे से भीग रही होती है और वो ये बात कुराइवा को बताती है। तब कुराइवा उससे सॉरी बोलता है क्योंकि उसका ही छाता होने के बावजूद वो पीछे से भीग रही थी। अब स्कूल में पहुंचने के बाद मोना सजेशन देती है कि क्यों ना हम जिम के रास्ते से चले, वहाँ से हम ज्यादा नहीं भीगेंगे, और अब दोनों जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जिम के अंदर असाई बास्केटबॉल खेल रही है और सभी लोग उसकी तारीफ करे जा रहे हैं। और अब जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, असाई कुराइवा को देखती है और थोड़ा अजीब सा एक्ट करने लगती है और उसका पैर फिसल कर बॉल उसके हाथ से छूटकर मोना को लगने वाली होती है। पर तब हमारा सिग्मा मोना को बचा लेता है। मोना इससे हैरान थी, लेकिन तब वो उसका शुक्रिया करती है। यहाँ असाई बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम बीच में आ गई थी। तब उसकी दोस्त उसे समझाते हैं कि मोना से ऐसे बात मत करो, और असाई नहीं मानती और ऐसे ही बहुत कुछ बोलने लगती है। लेकिन तब मोना बोलती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम ही बीच में आ गए थे। अब जैसे मोना जाने वाली होती है, असाई उसका हाथ पकड़कर उसको एक जगह ले जाती है और अब उससे पूछती है कि क्या तुम कुराइवा के साथ रिलेशनशिप में हो। इससे मोना हैरान तो होती है लेकिन शर्माने लगती है, पर तभी वो मना कर देती है कि वो सिर्फ मेरा क्लासमेट है। तब असाई और पॉइंट्स को गिनवाते हुए बोलती है कि फिर ऐसा है तो तुम दोनों एक ही छाते में क्यों आए हो, यानी तुमने उसे शेयर किया है, तो क्या तुम सच में उसे डेट करना नहीं चाहती मोना। तब मोना शर्माती है और बोलती है कि नहीं, हम सिर्फ क्लासमेट हैं। तब असाई एक बार और पूछती है तो मुझे सच सच बताना, क्या तुम कुराइवा को पसंद करती हो। तभी मोना काफी शर्माने लगती है और बोलती है कि नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तब असाई की दोस्त यहाँ आती है और उसे पकड़कर ले जाती है। मोना कुराइवा जा रहे होते हैं, तब मोना कुराइवा से पूछती है क्या तुम उस लड़की असाई को जानते हो, वो फर्स्ट ईयर में है। तब कुराइवा बोलता है कि आखिर तुम एग्जैक्टली पूछना क्या चाहती हो। मोना को थोड़ा शौक लगता है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में है और कुराइवा इतना फेमस नहीं कि लोग उसे जाने, और वो लड़की कुराइवा का नाम भी जानती थी,
इससे मोना को समझ में आ जाता है कि वो कुराइवा को पसंद करती है और अब मोना इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। जिसके बाद हम उसे क्लास के अंदर देखते हैं। तब हारून उसे असाई के बारे में बताने लगती है। असाई एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि काफी अच्छी है, उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं और वो दिखने में भी काफी सुंदर है। ओवरऑल हारून उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर देती है। तब एक लड़की मोना के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है, और बाहर जाते जाते मोना सोचने लगती है कि शायद ऐसा नहीं होगा, वो शायद कुराइवा को पसंद नहीं करती होगी। अब वो बाहर आती है तो पाती है कि असाई ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। असाई बोलती है कि हमारी बात पूरी नहीं हुई थी तो चलो उसे करते हैं, पर जैसे ही उसके पीछे कुराइवा आ जाता है असाई कुछ बोल ही नहीं पाती और शर्म के मारे पूरी लाल हो जाती है। मोना इस चीज को नोटिस कर लेती है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो कुराइवा को पसंद करती है। अब कुराइवा बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती हो। कुराइवा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर असाई शर्मा कर वही नीचे गिर जाती है और वो शर्मा कर यहाँ से जा रही होती है, पर जाते जाते वो मोना से बोलती है कि मैं तुमसे नहीं हारूंगी और मैं तुम्हें देख लूंगी। अब अगले दिन भी बारिश हो रही होती है और मोना क्लास के अंदर बैठी होती है और वो नोटिस करती है कि असाई उसी को देख रही है। मोना मन में सोचती है कि वो पहली लड़की है जो कुराइवा के बाद मुझे एटीट्यूड दिखाती है। अभी कुराइवा क्लास में आ रहा होता है और असाई उसे देखकर शर्माने लग जाती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी यहाँ मोना आ जाती है और वो कुराइवा को गुड मॉर्निंग बोलती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं ये कुराइवा को मेरे से पहले अपने चाम में न फंसा ले। वो काफी प्यारे तरीके से कुराइवा से बोलती है कि चलो क्लास में चलते हैं, वैसे भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा सिग्मा दोबारा से अपनी चैंटिंग स्टार्ट कर देता है, पर अब वो असाई से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन असाई काफी शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है। अब क्लास में कुराइवा असाई के बारे में बात करने जा रहा था कि शायद वो बास्केटबॉल प्लेयर है और उसका नाम शायद असाई है, और इस सबसे मोना जल रही होती है, उसे काफी जलन हो रही होती है। यहाँ असाई भी अपनी क्लास में कुराइवा के बारे में ही बातें करी जा रही होती है। तब उसकी दोस्त पूछती है तो फिर मोना का क्या। असाई बताते हैं कि उनके बीच में कुछ नहीं है, वो दोनों बस क्लासमेट्स हैं और चाहे जो भी हो जाए मोना का चाम मुझ पर तो असर बिल्कुल भी नहीं करता। अब कुराइवा और मोना की जिम क्लास होती है जहाँ वो लोग आज बास्केटबॉल खेलने वाले हैं और मोना सोच लेती है कि वो अपने तरीके से कुराइवा को असाई का तरीका भुला देगी और यहाँ सभी बच्चों को मोना काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अब सबसे पहले लड़के बास्केटबॉल का गेम खेलने लगते हैं जहाँ कुराइवा का दोस्त उसे बॉल पास करता है। कुराइवा बॉल आने नहीं जाता है लेकिन वो उससे टकरा कर नीचे गिर जाता है, यानी कुराइवा को बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद बारी आती है लड़कियों की जहाँ मोना एक लौती ही सबको डोमिनेट कर रही थी। वो काफी आसानी से आगे बढ़कर एक स्कोर कर भी देती है और मुड़कर कुराइवा की तरफ देखती है जहाँ सारे लड़के मोना की तारीफ कर रहे होते हैं। जिम क्लास खत्म हो जाती है लेकिन कुराइवा अभी भी स्कोर करने की कोशिश कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसके सभी दोस्तों ने उसे शर्त लगाई है और सब उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि नहीं बस की है तो मत करो, और अब वो सब यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुराइवा अभी भी बास्केटबॉल उठा लेता है। तभी यहाँ मोना भी आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, और काफी पोजेस मारने लगती है। मतलब ये देख के हमारा सिग्मा चैंटिंग स्टार्ट कर देता है और अब वो बॉल को जैसे उठाता है मोना उसे करीब आ जाती है और इससे हमारे कुराइवा की दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है। मोना उसके फेस के रिएक्शन को देख लेती है जहाँ वो शर्मा रहा होता है, लेकिन अब वो मन में चैंटिंग स्टार्ट कर देता है। तभी यह वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है असाई की और उसे देखकर दोनों हड़बड़ा जाते हैं और अब असाई बोलती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और मोना तुमने तो कहा था कि तुम उसे पसंद बिल्कुल नहीं करती। तब मोना उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे सच में पसंद नहीं करती, तो आखिर फिर तुम दोनों ये क्या कर रहे थे। मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी बास्केटबॉल में। अब असाई जलते हुए बोलती है कि अब से मैं उसे ट्रेन करूंगी। जिसके बाद वो होल्ड की एक्सरसाइज करने लगती है और बोलती है कुराइवा तुम भी ये करो, इससे कोर मजबूत होता है। कुराइवा उसके सामने ही वो पोजीशन में आता है और असाई के बलून्स को देखकर टमाटर की तरह शर्मा कर लाल हो जाता है। मोना भी नोटिस कर लेती है और अब जैसे वो भी देखती है वो हैरान हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो भी वही एक्सरसाइज करने लगती है और कुराइवा से बोलते है कि मेरी तरफ देखो, और कुराइवा जैसे उसकी तरफ देखता है तो उसके बलून्स भी देखकर शर्माने लग जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है भाई, ये तो कुछ भी नहीं। तभी असाई बोल देती है कि क्या आपको छोटा साइज पसंद नहीं है, और ये सुनकर तो कुराइवा पूरा खत्म ही हो जाता है और अब धीरे धीरे खसकते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब दोनों लड़कियां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और कुराइवा को लेकर उन दोनों के बीच में एक चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद असाई एक जगह होती है और सोचती है कि आखिर में क्या कर रही थी, और दूसरी तरफ मोना भी सेम सोच रही थी। अगले दिन कुराइवा स्कूल नहीं आता और इस बात से उसकी क्लास के सारे बच्चों को हैरानी होती है। तब उसके क्लास की एक लड़की बताती है कि कल पीटी क्लास के दौरान कुराइवा को कोल्ड हो गया था और वो स्कूल से भाग गया, तब से वो आया नहीं। अब मोना पहले सोचती है कि कहीं ये असाई की वजह से तो नहीं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि शायद वो बारिश में भीग गया था। मोना कुराइवा के दोस्तों को ये बातें करते हुए सुन लेती है कि वो लोग उसके घर जाने का प्लान कर रहे हैं और यह असाई भी ये बात सुन लेती है और अब अपने दोस्त से कहती है कि शायद कुराइवा मेरी वजह से बीमार पड़ चुका है। तब उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें एक बार जाकर उसे चेक करना चाहिए। अब यहाँ कुराइवा के
दोस्त जैसे तैसे कर कर उसका घर ढूंढ लेते हैं, लेकिन यहाँ मोना भी उनका पीछा कर रही थी और अब वो सोचती है कि वो पहली बार कुराइवा के घर जाएगी। फिर से यहाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है असाई की और वो पूछती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, और फिर वो बताती है कि मैं यहाँ कुराइवा को चेक करने आई हूँ। सुनकर मोना एकदम से घबरा जाती है, जिसके बाद असाई उससे लगातार क्वेश्चन पूछने लग जाती है और इससे मोना और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब कुराइवा के दोस्त उससे मिलकर जाने लगते हैं और ये दोनों नीचे छुप जाती हैं। और अब ये दोनों जैसे ही बेल बजाती है कुराइवा से मिलने के लिए, गेट खोलते ही दोनों को देखकर कुराइवा भी एकदम हैरान हो जाता है और वो दोनों उससे उसका हाल पूछती हैं और कुराइवा हैरान होता है कि आखिर ये बास्केटबॉल प्लेयर मेरे यहाँ क्या कर रही है। और मोना अंदर आ जाती है, जिससे कुराइवा और भी हैरान हो जाता है क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसके अपार्टमेंट में आई है और वो पूरी तरह से टमाटर जैसा लाल हो जाता है। तब मोना अपना सर लगाकर चेक करने लगती है कि आखिर कुराइवा को कितना बुखार है। ये देखकर कुराइवा और असाई दोनों ही एकदम हैरान हो जाते हैं और कुराइवा तो गिरने वाला होता है। अब वो कुराइवा का रूम देखती है जो कि काफी नॉर्मल होता है। इसके बाद वो किचन में जाकर कुराइवा से बोलती है कि हम तुम्हारे लिए कुछ बना देते हैं। अब दोनों ही कुराइवा के लिए सेब और दलिया लेकर आती हैं, जहाँ मोना कुराइवा को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुराइवा कुछ ज्यादा ही शर्माने लग जाता है और मना कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद दोनों लड़कियां मिलकर उसके मुंह पर काफी सारे आइस पैक लगा देती हैं, जिससे उसे और भी ठंड लगने लग जाती है। यहाँ मोना सोच लेती है कि वो तो असाई से नहीं हारेगी, जिसके बाद वो नर्स वाली आउटफिट पहन लेती है, जो देखकर कुराइवा एकदम हैरान हो जाता है। मोना थर्मामीटर उसके पास लाकर बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करती हूँ। यहाँ कुराइवा मोना की खूबसूरती को हैंडल नहीं कर पा रहा था, पर तभी यहाँ पर असाई आ जाती है, वो भी डॉक्टर के कॉस्ट्यूम में, जो कि मोना की तरह काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। और अब वो भी बोलती है कि चलो मैं भी तुम्हारा टेम्परेचर चेक करती हूँ। मोना को असाई पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन सच में असाई काफी क्यूट लग रही होती है। अगले सीन हम देखते हैं कि कुराइवा अपने बिस्तर पर लेटा होता है और यहाँ दोनों लड़कियां बात कर रही होती है कि हमें उसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए। और बेचारा कुराइवा बुखार से तो नहीं, लेकिन इन दोनों लड़कियों की वजह से जरूर मर जाएगा। दोनों कुराइवा का रूम छोड़ देते हैं और मोना असाई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन असाई उसे साफ मना कर देती है। लेकिन तब मोना बोलती है कि जब तुम कुराइवा के पास होती हो तब तो तुम नर्वस होती हो, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं हो। तब असाई थोड़ा चिल्ला देती है। फिर वो बताती है कि वो असल में कुराइवा को पसंद करती है, वो उसके साथ घूमना चाहती है और उसे किस भी करना चाहती है। और ये बोलकर वो शर्माने लग जाती है। उसको इतनी शर्म आती है कि वो कुराइवा के घर से चली ही जाती है। अब मोना कुराइवा के पास आती है और असाई की कई बातों को याद करने लगती है। तभी अंडरटेकर की तरह कुराइवा एकदम से खड़ा हो जाता है और मोना के ऊपर गिर भी जाता है, जिससे वो दोनों हक कर लेते हैं। यहाँ बाहर असाई चलते चलते अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ उसे प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसकी आंखों ने कुराइवा को देखा उसे पहली बार में ही उससे प्यार हो गया। अब पता नहीं असाई क्या सोचती है और पानी की बोतल लेकर वापस से कुराइवा के घर जाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि कुराइवा असल में अपने सेंसेस में नहीं होता और वो सो ही रखा होता है। मोना उसे बेड पर वापस से लेटाती है और तब वो अचानक से ही कुराइवा को किस करने वाली होती है, पर तभी वो खुद पर वापस से कंट्रोल कर लेती है। अब यहाँ असाई आ जाती है। इतनी खराब किस्मत है कि उसने ये सब कुछ देख लिया था। क्योंकि वो कुराइवा की नींद को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए बाहर जाते ही असाई उस पर चिल्लाने लगती है। मोना उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन असाई तो कहाँ मानने वाली थी। वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम भी सच बताना, तुम भी कुराइवा को पसंद करती हो ना। मोना भी सोचने लगते है कि आखिर वो ये सब क्या करने लगी है। और यहाँ असाई लगातार उससे पूछे जा रही होती है, जिसके बाद मोना के सब्र का पुल टूटता है और वो चिल्लाकर बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कई बार उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश करी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। ये सुनकर असाई एकदम से चुप हो जाती है, उसे देखने लग जाती है। तब मोना क्यूट सा फेस बना के बोलती है कि अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। और असाई अभी भी उसे देखे ही जा रही थी काफी हैरानी से। और अब वो सोचती है कि जहाँ पूरा स्कूल उसे पसंद करता है, वहाँ कुराइवा उसे भाव भी नहीं देता। और अब दोनों एक साथ मन में बोलती हैं, यानी कुराइवा काफी ज्यादा डिफरेंट लड़का है। असाई खुद को पूरी तरह से शांत कर लेती है और मोना को बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। यहाँ असाई को समझ में आ जाता है कि मोना भी कुराइवा को पसंद करती है, लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में खुद ही नहीं पता। लेकिन वो भी मोना से नहीं हार मान सकती। अब रात को कुराइवा उठता है और उसके सामने लंच रखा होता है और साथ ही दोनों के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर भी। अगले दिन स्कूल में दोनों आपस में बात कर रही होती है कि काश आज मोना आ जाए, और अब दोनों थोड़ी नॉर्मल बातें भी करने लगी है, पर हैं अभी भी राइवल ही। तभी यहाँ कुराइवा के दोस्त आ जाते हैं और मोना को बोलते हैं कि तुमने नई दोस्त बना ली। असाई उन्हें बता देती है कि कल हम लोग कुराइवा के घर गए थे। तब मोना बहाना मारते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन तो नहीं था, बस मैं अपनी दोस्ती के कारण उसे देख आई। हारूनो भी होती है और उसे लगता है कि असाई बात बिगाड़ सकती है, और इसलिए वो सोच लेती है कि वो उसे जीतने नहीं देगी। अब फाइनली कुराइवा स्कूल में आता है और सबका शुक्रिया करता है उसके घर आने के लिए, और वो मोना से पहली बार गुड मॉर्निंग आगे से बोलता है। मोना भी शर्माते हुए उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और असाई उसे गुड मॉर्निंग बोलकर यहाँ से भाग जाती है। अब दोनों बैठते हैं और कुराइवा मोना से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन मोना को इतनी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि वो बहाने मारने लगती है कि वो फोन चलाने में बिजी है। और अब स्कूल में जब भी कुराइवा उससे बात करने की कोशिश करता है वो बहाने मारने लगती है। असल में उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और बेचारी को खुद समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। बेचारी किस्मत इतनी खराब है कि वो घूम फिर कर कुराइवा से ही टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। और अब उसकी आंखें खुलती है तो वो नर्स रूम में है, जहाँ कुराइवा भी बैठा है और उसे बताता है कि तुम्हारी तबीयत खराब शायद मेरी वजह से हुई है, तुम्हारा शुक्रिया मुझसे मिलने आने के लिए, और सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। अब कुराइवा
अपनी क्लास में चले जाता है और मोना सोचने लगती है कि आखिर वो मुझे किस तरीके से लाया होगा और डिफरेंट वे सोचकर खुद ही शर्माने लगती है। अगले दिन स्कूल में कुराइवा के दोस्त फोन में कुछ देख रहे होते हैं और जैसे कुराइवा उनसे कुछ पूछता है तो उसके दोस्त वो फोन उसे दिखा देते हैं जहाँ उन लोगों ने एक लड़की की फोटो लगा रखी थी। और ये देख के हमारा सिग्मा शर्माने लग जाता है लेकिन देखता भी है और फिर यहाँ से चला जाता है। हमारा सिग्मा चलते चलते सोच रहा था कि उसे एक अच्छा मॉन्क बनना होगा और उसे इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ मोना और असाई को देखते हैं जहाँ असाई मोना को बताती है कि उसके फोन में मोना की एक बहुत अच्छी फोटो है और तब वो मोना को बताती है कि मैंने एक कमाल की फोटो कुराइवा को भी सेंड करी है और देखना वो इससे जरूर पिघल जाएगा। मोना वो फोटो देखने के लिए मांगती है और जैसे ही वो फोटो को देखती है तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और सोचती है कि मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ और आखिर मैं कुराइवा को देख कैसे रही हूँ। मोना उसे बताती है कि मैंने पहले ही कुराइवा को सेंड कर दिया है और इससे मोना घबराने लगती है और बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। जल्दी जल्दी कुराइवा के देखने से पहले उसे डिलीट करने के लिए बोलती है लेकिन तब उसका फोन ही डेड पड़ जाता है। मोना घबराहट में कुराइवा को ढूंढने लगती है इधर उधर भागकर और जैसे जैसे वो भाग रही होती है सभी लोग उससे इंप्रेस हो रहे होते हैं अगल बगल के। यहाँ कुराइवा हमारा शांति से जा रहा होता है और अब वो सोचता है कि उसे एक बार तो फोटो को देख लेना चाहिए लेकिन आसपास काफी भीड़ होती है और वो सोचता है कि वो अकेले में देखेगा। अब इसके बाद मोना कुराइवा को ढूंढ रही होती है और अब वो एक लड़की से पूछती है कि क्या उसने कुराइवा को देखा है जिस पर वो बताती है कि वो टेरिस पर गया है और यहाँ कुराइवा अब अपने दोस्तों के द्वारा दी गई फोटो को देखने लगता है और ताड़ने लगता है। कितना हरामी मोंग है ये। अब यहाँ एंट्री होती है मोना की और मोना को देखकर कुराइवा एकदम से हड़बड़ा जाता है और जैसे मोना उसके पास आती है तो उसे मोना का कुछ दिख जाता है जिससे वो शर्मा कर लोटपोट होने लगता है और तभी उसका फोन उसके हाथ से छूट जाता है और मोना वो उठा लेती है। अब मोना उसके फोन में अपनी फोटो को डिलीट करने के लिए ढूंढने लगती है लेकिन उसे और कोई फोटो मिल जाती है जो देखकर वो एकदम शांति हो जाती है। कुराइवा उसे देख के हैरान हो जाता है कि आखिर अचानक से क्या हो गया। अब मोना उसको उसका फोन पकड़ाती है और यहाँ से चली जाती है और कुराइवा सोचता रह जाता है कि क्या हो गया ये। या मोना काफी चिड़ी होती है कि कुराइवा भी अपने वॉलपेपर पर कैसी कैसी फोटो लगा लेता है और अब जैसे वो क्लास में आता है देखता है कि मोना काफी ज्यादा शांत है और उसे समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या है। या मोना अभी भी यही सोची थी कि आखिर लड़कों को क्या क्या चीजें पसंद आती हैं और वो इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचे जा रही थी। अब कुराइवा अपने दोस्तों के पास जाता है उन्हें बोलता है कि दोबारा ये फोटो मेरे वॉलपेपर पे मत लगाना इससे मेरा सिग्मा बॉय वाला स्टेटस नीचे गिर जाता है। अब उसके दोस्त बोलते हैं कि इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी ये सिर्फ एक वॉलपेपर है। और ये सारी बातें मोना कान लगाकर सुन रही होती है। उसके दोस्त पूरी बात बोलते हैं वैसे भी तुमने तो अपने फोन पे एक कैट की फोटो लगा रखी थी बेकार सी, तो हमने उसे हटा के ये वाली फोटो लगा दी। और अब मोना को सब कुछ समझ में आ जाता है कि असल में कुराइवा तो कैट्स की फोटो देख रहा था और वो उसके दोस्तों ने लगाई है। जिसके बाद पता नहीं मोना को कौन सा भूत चढ़ता है और काफी सारी फोटो क्लिक कर कुराइवा एक साथ सेंड कर देती है। कुराइवा मोना की फोटोज को देख के हैरान हो जाता है और मोना एक्ट करके बोलती है कि मैंने गलती से तुम्हें सेंड कर दी, तुम इसे अपने वॉलपेपर लगाने की कोशिश मत करना प्लीज। और कुराइवा के दोस्त कुराइवा से जल रहे होते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है, हमें भी ये फोटो सेंड करो। लेकिन तब हमारा सिग्मा साबित कर देता है कि वो सिग्मा है। वो मोना की फोटो को हाथों हाथ ही डिलीट कर डालता है और बोलता है कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। और मोना को इस बात पे विश्वास ही नहीं होता कि कोई उसकी फोटो को अपने फोन से डिलीट भी कर सकता है। इसके बाद मोना क्लास में बैठी होती है तभी यहाँ हारुनो पंपकिन लेकर आती है, उसे बताती है कि हेलोवीन जल्द ही आने वाला है और फिर खुश होकर बोलती है कि हेलोवीन के दिन मैं तुम्हारी हेलोवीन आउटफिट में फोटो खींचूंगी काफी सारी। इससे मोना को एक आइडिया आता है और सोचती है कि हेलोवीन के दिन मैं अपनी फोटोज कुराई के फोन में कैसे भी डाल पाऊंगी और सबसे बोलती है तो चलो क्यों ना मिलके हम हेलोवीन पार्टी करें। और मोना के साथ पार्टी करने के लिए सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन कुराइवा साफ आने से मना कर देता है। तब मोना काफी क्यूट फेस बनाकर उसे बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी क्लास आ रही है। तब यहाँ कुराइवा के दोस्त बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हम तो इसे कैसे भी लेकर आएंगे। और कुराइवा को ना चाहते हुए मानना पड़ता है। मोना सोचने लगती है कि आखिर वो कुराइवा को कौन सी कॉस्ट्यूम दिखाकर इम्प्रेस करेगी। उसने डॉक्टर और बनी वाला तो पहले ही ट्राई कर लिया है और अब उसे कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि असाई ने भी ये सारी बातें छुप कर सुन ली होती है। और अब अगले दिन कुराइवा अपने दोस्तों के साथ मार्केट में आया होता है। यहाँ असल में सारी लड़कियाँ हेलोवीन के लिए ड्रेसेस लेने आई हैं और ये तीनों तुम समझ रहे हो ताड़ने आए हैं। अब यहाँ हारुनो पहुँच जाती है और वो देखती है कि मोना अभी तक नहीं आई, इसीलिए वो उसे कॉल मिलाने वाली होती है। पर तभी यहाँ मोना की एंट्री होती है और मोना को देखकर हमारा सिग्मा थोड़ा शर्माने लगता है, लेकिन उसके दोस्त मोना पर लट्टू ही हो जाते हैं। हारुनो मोना से पूछकर उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है और हमारा सिग्मा चैंटिंग चालू कर देता है। तभी यहाँ कुराइवा का दोस्त बोलता है कि मैंने किसी को इनवाइट किया है और तभी यहाँ एंट्री होती है असाई की। असाई को देखकर मोना को तो एकदम मुंह ही बन जाता है और अब असाई जैसे ही कुराइवा को देखती है शर्माने लगती है और उसे क्रिएट करती है। और अब सभी के सभी निकल जाते हैं अपनी हेलोवीन की ड्रेस लेने के लिए। अब जैसे वो शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारी कॉस्ट्यूम होती है, या मोना सजेस्ट करती है कि लड़कों को अलग जाना चाहिए और लड़कियों को अलग, और कॉस्ट्यूम के बाद सभी लोग यहाँ मिलेंगे। सब ऐसा ही करते हैं। इसके बाद हारुनो मोना के लिए काफी सारी ड्रेसेस लेकर आती है और मोना बारी बारी पहन कर उसे ट्राई करने लगती है। और यह मेरी पर्सनल फेवरेट मंकी वाली है, भाई बढ़िया लगती है मोना इसमें। मोना और भी कॉस्ट्यूम ढूंढने के लिए आगे जाती है और तभी वो असाई को देखती है, जहाँ असाई काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि उसे क्या लेना चाहिए। यहाँ तभी असाई की दोस्त मिनामे आती है कॉस्ट्यूम में। असाई उसे पहचान जाती है। तब मिनामे बताते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। और हम पास्ट को देखते हैं, जब कुराइवा और ये सब बातें कर रहे थे तब असाई ने ये बातें सुन ली थी और तब मिनामे भी ये बातें सुन ली थी। तब असाई बोलती है कि हमारा कोई चांस ही नहीं है कि हम उनकी पार्टी में जा पाए। तब मिनामे बोलती है कि नहीं, थोड़ा बहुत चांस है। और यहाँ मिनामे असाई की मदद करने के लिए आई है ताकि वो उसकी अच्छी सी कॉस्ट्यूम ढूंढ पाए। अब असाई भी काफी सारी कॉस्ट्यूम ट्राई करती है, उसे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे पहली
पहली वाली पसंद आई थी। वे मिनामी को एक अच्छी सी ड्रेस दिखती है जो हमें नहीं दिखाई जाती। इसके बाद हम मोना को देखते हैं जो कि इधर उधर घूम रही होती है और तभी वो लड़कों को देखती है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। अब कुराइवा का दोस्त बोलता है कि आखिर तुम्हें कौन सी ड्रेस में लड़कियां ज्यादा अच्छी लगेगी। अब मोना सोचती है कि यही मेरा मौका है, कुराइवा जो भी ड्रेस बोलेगा मैं वही पहन लूंगी। पर तभी कुराइवा को कुछ आवाज आती है और वो चेक करने के लिए जाता है। तब मोना घोड़े का मास्क लाकर बच जाती है। अब कुराइवा अपने दोस्त का आंसर देते हुए एक ड्रेस की तरफ इशारा करता है कि ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्योंकि मोना ने घोड़े वाला मास्क लगा रखा था इसलिए उसे क्लियर नहीं दिखाई देता कि कुराइवा ने कौन सी ड्रेस की तरफ इशारा करा है। और अब कुराइवा के जाने के बाद मोना उस ड्रेस को देखती है और सोचती है कि क्या कुराइवा को ऐसी ड्रेस पसंद आती है, और क्योंकि उसे इम्प्रेस करना है तो वो उसे ही चुनती है। इसके बाद सभी लोग लड़कियों का वेट करते हैं कि आखिर उन्होंने कौन सी कॉस्ट्यूम चुनी होगी। और अब वो पहले बुलाते हैं हारुनो को। हारुनो थोड़ी शर्माती है पर वो बाहर आती है। हम देखते हैं कि उसने फेरी वाली ड्रेस पहनी है और वो काफी खूबसूरत लग रही है। इसके बाद आती है असाई, और असाई की ड्रेस भी काफी सुंदर थी। लेकिन इसके बाद वो सब बुलाते हैं मोना को, और अब जैसे ही मोना आती है हम देखते हैं कि उसने मम्मी सेट पहना है। और ये देखकर हमारा कुराइवा टमाटर की तरह पूरा लाल हो जाता है, लेकिन बाकी दो लड़के तो काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ मोना खुद भी शर्मा रही होती है क्योंकि ये ड्रेस काफी ज्यादा रिवीलिंग है। अब वो उनसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तब वो देखती है कि कुराइवा तो अपनी चैटिंग कर रहा है मुंह फेर कर। और अब मोना सोचने लगती है क्या उसे ये ड्रेस पसंद नहीं थी तो आखिर उसने क्या चुना था। तब हमें पता चलता है कि उसने असल में कोई मधुमक्खी जैसी ड्रेस को चुना था। अब मोना को अपनी गलती पर रियलाइज होता है और वापस अंदर चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सबकी शॉपिंग पूरी हो गई है और सब काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन ये हमारा कुराइवा अभी भी चैंटिंग ही कर रहा है। और अब मोना सोचती है मेरा टाइटल क्वीन बी का है, मैं इतनी जल्दी तो तुम पर गिव अप नहीं करूंगी और हार नहीं मानूंगी कुराइवा। अब अगले दिन होती है हेलोवीन पार्टी और मोना काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने कुराइवा की मनपसंदीदा ड्रेस को भी खरीद लिया था। यहाँ वो तीनों लड़कियाँ कुराइवा के दोस्त कवाई के घर पर आती हैं, जहाँ कुराइवा का दोस्त उसका वेलकम करता है और उसको अब चेंजिंग रूम दिखाने लगता है ड्रेस चेंज करने के लिए। यहाँ असाई मोना से बोलती है क्या तुम आज भी वही ड्रेस पहनने वाली हो जो तुमने कल लास्ट टाइम पहना था। तब मोना वो वाली ड्रेस निकालती है जो कुराइवा को पसंद आई थी, और यहाँ असाई वो वाली ड्रेस पहनने वाली थी जो उसकी दोस्त ने पसंद करी थी। और वो दोनों अपनी ड्रेस पहन के बाहर आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि हारुनो ने भी एक अलग ड्रेस पहनी है। हारुनो बताती है कि वो फेरी वाली ड्रेस मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस फील करा रही थी। खैर अब तीनों पार्टी के लिए जाने लगते हैं। तब मोना को याद आता है कि उसने तो कैप पहनी ही नहीं, और वो जैसे कैप पहनने आती है उसे रियलाइज होता है कि उसकी पीछे की जिप खुली हुई है और उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तभी वो बाहर से किसी को जाते हुए देखती है। असल में कुराइवा है जिसने की हारुनो जैसी सेम ड्रेस पहन रखी है, जो देखकर मोना को लगता है कि ये हारुनो है और वो उसे अपने कमरे में खींच लेती है। और हमारा कुराइवा शर्माते हुए यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर तब मोना अपनी पीठ उसके सामने कर देती है और उसे चैन लगाने के लिए बोलती है। कुराइवा काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता आखिर करना क्या है। तब मोना बोलती है हारुनो जल्दी करो, हमें पार्टी में भी जाना है। और अब कुराइवा को समझ में आता है कि शायद उसकी जैसी सेम ड्रेस हारुनो ने पहनी है और इसलिए मोना कंफ्यूज है। पर अब वो करे क्या, क्योंकि उसे चैन तो लगानी पड़ेगी और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा है और काफी ज्यादा चैंटिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैसे तैसे कर वो चैन लगा ही देता है। इसके बाद वो काफी चैन की सांस लेता है। और अब मोना बोलती है क्या तुम्हें पार्टी में नहीं चलना है। साथ ही वो बोलती है कि तुम इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रही हो। मोना को लगता है कि यहाँ पर हारुनो को सांस की दिक्कत हो रही है, इसलिए वो चैन खोल देती है और देखती है कि ये तो कुराइवा है और काफी जोर से चिल्ला देती है। तब कुराइवा बोलता है कि तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि मैंने आंख बंद कर रखी थी। मोना को समझ में आता है कि शायद दोनों ने ही सेम ड्रेस पहनी है और इसीलिए वो कंफ्यूज हो गई। जिसके बाद मोना सबसे पहले हारुनो की ड्रेस पर एक गार्ड बांध देती है ताकि उसे कंफ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं कि सभी पार्टी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और मोना अभी भी उसी सीन के बारे में सोची जा रही है। तब वो कुराइवा को देखती है और सोचती है कि मुझे कैसे भी आज एक फोटो कुराइवा के साथ लेकर रहनी है, और आखिर वो मेरी फोटो डिलीट कैसे कर सकता है। उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं था। अभी कुराइवा का दोस्त बोलता है तो चलो टाइम है कुछ गेम खेलने का। कुराइवा का दोस्त यहाँ पर कोई मम्मी वाला गेम बताता है जो किसी को समझ नहीं आता, तो वो सबको समझाता है कि इसके अंदर एक लड़का और लड़की का पेयर बनेगा। गेम के अंदर लड़का लड़की को मम्मी की ड्रेस को लपेटता रहेगा और जो ये सबसे कम टाइम में कर लेगा वही विनर होगा, और विनर को मौका मिलेगा एक साथ फोटो खिंचवाने का। और ये सुनते ही मोना एकदम खुश हो जाती है क्योंकि यही उसका मौका है कुराइवा के साथ टीम अप करने का और एक फोटो क्लिक करने का। और अब जैसे ही कुराइवा अपनी बॉल चुनता है तो उसका नंबर 8 निकलता है और उसका नंबर असाई और मोना दोनों ही सुन लेते हैं। और अब वो दोनों ही सोचते हैं कि उन्हें 8 नंबर की बॉल को चुनना होगा कुराइवा के साथ पेयर बनाने के लिए। यहाँ दोनों एक दूसरे को जीतना नहीं देना चाहते और अब गलती से 8 नंबर की बॉल हवा में उड़ जाती है और दोनों से एक साथ पकड़ लेते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं कि मैंने पहले पकड़ी। असाई मोना से काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर वो बॉल को नहीं छीन पा रही। ये बात मोना को समझ में आ जाती है कि वो जीत नहीं पाएगी, इसीलिए वो असाई से बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे कुराइवा है। और जैसे ही असाई मुड़कर शर्माती है मोना बॉल छीन लेती है और ये उसकी चालाकी से वो कुराइवा के साथ एक पेयर बना भी लेती है। अब मोना को कैसे भी गेम जीतना होगा कुराइवा के साथ फोटो क्लिक करने के लिए, और यहाँ असाई का पेयर किसी और के साथ बनता है। अब कुराइवा जैसे ही मोना के ऊपर पेपर
लपेटने वाला होता है, यहाँ पर हारून आकर उनकी एक फोटो खींच लेती है और काफी खुश होती है क्योंकि दोनों काफी क्लोज थे। मोना कुराइवा को बोलती है कि जल्दी से इस पेपर को मेरे ऊपर लपेट दो। कुराइवा लपेटना चालू करता है लेकिन बार बार वो नहीं लपेट पा रहा था सही से। असल में यहाँ पे कुराइवा उस जिप वाली बात के बारे में सोचे जा रहा था और इसीलिए वो पेपर तो लपेट रहा था लेकिन वो मोना को टच करना नहीं चाहता। ऐसे मोना समझ जाती है कि ऐसे तो वो जीत नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो उसे करना होगा। जिसके बाद वो खुद ही घूमने लगती है और पेपर को खुद पर लपेटने लगती है और फिर वो कुराइवा को बोलती है देखो ऐसे लपेटना है। लेकिन कुराइवा तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और लिटरली बंदा सोचता है कि आखिर ऐसे गेम खेले ही क्यों जाते हैं, कोई और गेम भी तो हम खेल सकते हैं ना। मोना कुराइवा को चीयर करने लगती है, तुम कर सकते हो कुराइवा, तुम कर सकते हो। और ऐसे में वो उससे काफी ज्यादा करीब आ जाती है जिससे कुराइवा बिल्कुल शर्माने लग जाता है और मन में ही चैटिंग स्टार्ट कर देता है। मोना उसके और करीब आती है कि तुम ये कर सकते हो और तब कुराइवा दूर हट जाता है क्योंकि उसका दम बिल्कुल निकल ही चुका था और वो बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। बेचारी मोना इससे काफी ज्यादा डिसपॉइंट हो जाती है और तभी यहाँ हो जाता है टाइम खत्म और असल में यहाँ पर विनर होती है हारुनो की टीम। जिसके बाद उनकी एक फोटो भी खींची जाती है। यहाँ मोना को यह हार बर्दाश्त ही नहीं थी, उसे बिलीव ही नहीं होता था कि वो पहली बार हार चुकी है और अब वो जैसे कुराइवा की तरफ देखती है तो पाती है कि कुछ लड़कियां उसके पास जाकर खुद ब खुद फोटो खींच रही है कुराइवा के साथ। ये बात कुराइवा को समझ में नहीं आ रही थी आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है और यहाँ मोना सोचती है कि चाहे तुम लोग कितनी फोटो खिंचवा लो वो आखिर में डिलीट ही कर देता है। पर अब ये कुछ ज्यादा हो चुका था क्योंकि काफी सारी लड़की लाइन से आकर उसके फोटो खिंचवाए जा रही थी। इससे मोना पिनक जाती है और बीच में कूद पड़ती है और बोलती है कि अब मेरी बारी है। लेकिन हमारा सिग्मा एक अजीब सा फेस बना लेता है उसे देख कर ही और बोलता है कि मेरा हो गया, मैं खत्म हो चुका हूँ और अपनी चैन लगा लेता है। और मोना सोचती है कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। इसके बाद पार्टी खत्म होने वाली होती है और तब कुराइवा का दोस्त बोलता है कि हमें ग्रुप फोटो खींचना चाहिए और तब कुराइवा अपना मास्क हटा देता है। पाता है कि बगल में कुराइवा के साथ मोना खड़ी है। यहाँ मोना काफी उदास थी क्योंकि वो अच्छा खासा तैयार होकर आई थी कुराइवा के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई कुछ भी। अभी वो कुराइवा का कपड़ा पकड़कर उससे बोलती है तुम काफी बड़े मूर्ख हो और कुराइवा उसकी तरफ देखता है और तब इनकी फोटो क्लिक हो जाती है। इसके बाद हम घर पे मोना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होती है। और अब अगले दिन स्कूल में कुराइवा अपने दोस्त को बताता है कि मोना मेरे साथ असल में एक फोटो खिंचाना चाहती थी पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। तब वो दोनों वही ग्रुप फोटो दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो तुम दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे हो। अब वो उसे समझाते हैं कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कुराइवा, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, तुम हमेशा ही उसे इग्नोर करते रहते हो, ऐसा कब तक चलेगा। यहाँ कुराइवा को रियलाइज होता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा हो गया, मुझे माफी मांगनी होगी। तभी यहाँ मोना आ जाती है और तब कुराइवा के दोस्त बोलते हैं कि यही मौका है, जाओ उससे माफी मांगो। लेकिन कुराइवा बोलता है कि अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और उसके दोस्त माफी मांगने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाले जा रहे होते हैं जिससे कुराइवा यहाँ से भाग ही जाता है और मोना फिर से दुखी हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है, वो मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, कल की बात तो सब खत्म हो गई थी ना। हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर बोलते हैं कि आज क्लीनिंग ड्यूटी मोना और कुराइवा की है। इससे दोनों हैरान होते हैं और अब अगले सीन में दोनों ही क्लास की सफाई कर रहे होते हैं जहाँ मोना कुराइवा से पूछती है कि कल तुम्हें कैसा लगा, जिस पर कुराइवा कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उसे मोना को कुछ दिख जाता है और इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाता शर्माते हुए। मोना को लगता है कि शायद वो सब कुछ भूल गया है और तब कुराइवा यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तब जैसे मोना उसे रोकने जाती है सारा पानी कुराइवा के ऊपर ही गिर जाता है। मोना इसके लिए माफी मांगती है। कुराइवा कहता है कि सफाई तो मैं अकेले भी कर लूंगा और यहाँ मोना सोचती है कि जब भी मैं उसके साथ कुछ अच्छा करने जाती हूँ हमेशा ही कांड हो जाता है, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है। अब वो सोचती है कि उसे कुराइवा से कल के लिए माफी मांगनी चाहिए और अब जैसे ही वो उसे माफी मांगने वाली होती है तभी कुराइवा भी सामने से उससे माफी मांगता है। दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कुराइवा बोलता है कि कल ना मैं काफी सारी लड़कियों के साथ फोटो खिंचा रही थी और सच बताऊं तो मैं फोटो खिंचाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचा पाया। जिसके बाद दोनों का ही मूड एकदम चिल हो जाता है, उनके अंदर की सारी भावनाएं निकल जाती हैं। इसके बाद कुराइवा घर पे बैठकर फोन चला रहा होता है तभी उसके पास एक फोटो आती है जो कि मोना और कुराइवा की ही होती है। ऑफ कोर्स ये हारुनो ने भेजी है और कुराइवा इसे देखकर शर्माने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कहानी में एक नई लड़की की एंट्री हो चुकी है, देख लेना। अगली सुबह मोना उठती है और पाती है कि उसके फोन में उसकी बचपन की दोस्त तोमो का मैसेज आया है और आज वो शाम को इससे मिलने वाली है। और यहाँ स्कूल में ऐसा ही कुराइवा पर नजर रख रही होती है जहाँ कुराइवा अपने दोस्तों का प्लान बनाता है कि वो स्कूल के बाद कहीं जाएंगे। तभी कुराइवा उसे देख लेता है पर कुराइवा के देखते ही वो यहाँ से भाग जाती है लेकिन पीछे रह जाता है उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड। और यहाँ क्लास में ऐसा ही अपनी दोस्त के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ उसके दोस्त से बताती है कि तुम्हें कुराइवा से पहले बात कर लेनी चाहिए वरना मोना तुम्हारा पत्ता काट देगी। तभी उसकी क्लास में कुछ लड़कियाँ किसके बारे में ही बात कर रही होती है। ये बात सुनकर असाई की दोस्त उसे सजेशन देती है कि तुम्हें भी कुराइवा को किस कर लेना चाहिए, कैसे भी कर। असाई काफी ज्यादा शर्मा जाती है और तभी यहाँ पर कुराइवा भी आ जाता है। कुराइवा को देखकर क्लास के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं कि सेकंड ईयर का स्टूडेंट आके यहाँ कर क्या रहा है। पर यहाँ कुराइवा असल में सिर्फ असाई का स्टूडेंट आईडी कार्ड देने आया है जो वहाँ वो भूल आई थी। तभी असाई की दोस्त बोलती है कि आपने हमारी बहुत बड़ी मदद करी है, हम आपको एक ट्रीट देना चाहते हैं। और वो ट्रीट के नाम पर कुराइवा को असाई के साथ खाना खाने के लिए फंसा देती है और बेचारा कुराइवा कुछ बोल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ हम हारुनो और मोना को देखते हैं जहाँ हारुनो को पता चलता है कि आज मोना की बचपन की दोस्त आने वाली है, लेकिन मोना अपनी सोच में
में है कि आखिर वो यहाँ करने क्या आई है, क्या उसने स्कूल से छुट्टी ली है। दूसरी तरफ रूफ टॉप पे हम असाई और कुराइवा को देखते हैं, जहाँ कुराइवा तो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और असाई काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। इसको देखते ही कुराइवा अपनी चैंटिंग चालू कर देता है और तब असाई उसकी आंख पर कपड़ा बांध देती है और बोलती है कि मुझे आपको देखकर काफी शर्म आ रही है। तब उसको याद आता है कि उसकी दोस्त ने उसे कुराइवा को किस करने के लिए कहा था, जिसके बाद असाई बोलती है कि क्या कोई गेम खेले, और फिर वो कोई ट्रिक और ट्रीट नाम का गेम खेलते हैं, जिसमें वो कुराइवा से पूछती है आप ट्रिक लेंगे या ट्रीट लेंगे। कुराइवा को कुछ समझ नहीं आता और वो ट्रीट चुन लेता है और उसके ऐसा बोलते ही असाई उसके गाल पर उसे किस कर डालती है। लेकिन कुराइवा को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि आज तक उसने किस करा ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं कि इसका एहसास कैसा होता है। और यहाँ मोना स्कूल खत्म होती है अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है, जहाँ हम उसी लड़की तोमो को देखते हैं जो कि काफी सारे लड़कों को फंसा रही होती है। सारे लड़के इसी फिराक में होते हैं कि आखिर ये किसके साथ अंदर जाएगी, पर तभी यहाँ मोना आ जाती है और उसे देखकर बोलती है तुम सुधरी नहीं अब तक। जिसके बाद तोमो सारे लड़कों को उल्लू बनाकर मोना के साथ अंदर चली जाती है। तोमो मोना के लिए अपने गाँव से कोई प्रेजेंट लाई थी और यहाँ मोना उससे बोलती है तुम सुधरी नहीं अभी तक, और क्या तुम स्कूल नहीं जाती। इस पर तोमो पहले एक फेटर से फ्लर्ट करती है और फिर मोना को जवाब देती है कि मैंने छुट्टी ले रखी है और मुझे तो ये गलत लग रहा है। अब यहाँ मोना और ये दोनों बातें कर रही है, जिसमें बात ही बात में मोना बताती है कि वो अभी तक किसी को डेट नहीं कर रही। इस पर तोमो को थोड़ा अजीब लगता है और बोलती है कि जब से तुम छोटी हो सारे लड़के तुम्हारे आसपास ही घूमते हैं, तुम किसी का भी एडवांटेज उठा सकती हो, फिर आखिर तुम किसी को डेट कैसे नहीं कर रही। अब तोमो मोना से टोक्यो के लड़कों के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर वो किस टाइप के होते हैं, जिसमें मोना बोलती है कि मुझे ज्यादा पता नहीं क्योंकि आज तक मैंने इधर के किसी भी लड़के को डेट ही नहीं करा है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। तो मैं थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर वो बोलती है पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। तब तो बोलती है कि ये सब बातें छोड़ो, पर तो बोलती है कि तुम्हें लगता है कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ है और इसीलिए तुम इन चीजों को बेकार समझ रही हो। मोना सच्चा प्यार का नाम सुनकर पता नहीं क्यों उसके मन में अचानक से कुराइवा आ जाता है और तभी वो अचानक से शर्माने लग जाती है कि आखिर उसने कुराई के बारे में क्यों सोचा, और उसके ऐसे फेस को तोमो नोटिस कर लेती है और वो समझ जाती है कि कोई ना कोई तो है पर ये मुझे बता नहीं रही है। ये दोनों बात ही कर रही होती है कि तभी यहाँ पर कुराइवा भी आ जाता है और मोना कुराइवा को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। अपने सामने दो क्यूट लड़की को देखकर सिग्मा अपनी चैंटिंग चालू कर देता है, लेकिन मोना जिस तरह से कुराइवा को देख रही थी तो वो समझ जाती है कि ये वही लड़का है और इसीलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे पकड़कर अपने साथ बैठा लेती है। मोना के पूछने पर कुराइवा बताता है कि वो अपने दोस्तों से शर्त में हार गया था और इसीलिए उसे यहाँ से खाना ले जाना पड़ रहा है। अब तोमो को तो यहाँ सब कुछ समझ में आ चुका था और इसीलिए अब वो कुराइवा से जानबूझकर चिपकने लगती है और उसके साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लगती है। इवेंचुअली उसके दोस्त संतरे कुराइवा को काफी ज्यादा ही टच हो रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा सिग्मा अपनी चैंटिंग चालू करने लग जाता है और अपने माइंड को क्लियर करने लग जाता है। और ये देखकर मोना को मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसीलिए वो उसके पास जाकर तोमो से बोलती है कि उसे परेशान करना बंद करो। अब तोमो उससे बोलती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मोना इससे काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं वो बस मेरा क्लासमेट है। अब तोमो वापस बैठ जाती है और कुराइवा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने जाओगे, लेकिन हमारा सिग्मा उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था और इसीलिए उससे पूछती भी है कि आखिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। जिस पर कुराइवा बोलता है कि पहली बात तो मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता और दूसरी बात ये कि पहले तुम्हें अपनी चैन लगा लेनी चाहिए ताकि मैं तुम्हारी तरफ देख भी सकूं। ये सुनकर तुम हैरान थी पर फिर वो बोलती है मेरे हाथ गंदे हैं, क्यों ना तुम ही चैन लगा दो। और मोना को इससे कोई दिक्कत नहीं होती और हमारा सिग्मा अजीब सिचुएशन में फंस जाता है और अब वो तैसे तैसे कर चैन लगा ही डालता है। अब इससे पहले कि तुम कुछ हरकतें करे मोना कुराइवा से बोल देती है कि तुम्हें खाना लेकर जाना था, जिसके बाद कुराइवा अपने आप को रिलीफ फील कर यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही तोमो काफी जोर जोर से हंसना चालू कर देती है और मोना के पूछने पर तोमो बताती है मैं ये समझ चुकी हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो, क्यों है ना। खैर चलो अब मैं चलती हूँ। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और अब कुछ दिनों बाद स्कूल के अंदर टीचर उन्हें नई ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलाते हैं जो कि असल में होती है तोमो ही। कुराइवा और मोना दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने मोना को तो कुछ नहीं बताया था। और अब क्लास के बाद सारी लड़कियां तोमो से बात करने लगती हैं, जिस पर तोमो बता देती है कि वो मोना की बचपन की दोस्त है और साथ ही वो कुराइवा की तरफ भी इशारा कर देती है कि वो उसे भी जानती है। हारून उससे बोलती है कि अगर तुम मोना की दोस्त हुई यानी कि तुम उसके बचपन की दोस्त हुई तो अब से तुम मेरी भी दोस्त हुई। दोस्ती तब कुराइवा के दोस्त उसकी क्लास ले रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये नजारे अकेले अकेले देख लिए, अब हमें बताओ कि जब तुम खाना लेने गए थे तो आखिर हुआ क्या था। मोनो को तोमो पे गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसे बताया नहीं। तभी तोमो सबके सामने उसके संतरों को दबाने लग जाती है। मोना उसे खींचकर रैप्टा मारती है और उसे उठाकर सीधा भागने लग जाती है। मोना उसे रूफटॉप पे ले आती है और बोलती है कि वो पहले की बात थी, अब तुम ऐसा नहीं कर सकती हो और क्लास में लड़के भी होते हैं। तब तो वो बोलती है कि मैं पहले ऐसा ही तो करती थी और लड़कों से तुम्हारा मतलब कुराइवा है ना। मोना उसे बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और फिर उसे सारी बात बता देती है कि कैसे सिर्फ कुराइवा ही उसके चाम में नहीं फंसता और ऊपर से वो काफी ज्यादा शांत रहता है, वो काफी ज्यादा कूल है और सही टाइम पे सही बात करता है, जिस वजह से मुझे वो और भी ज्यादा कूल लगता है। उसकी बातें सुनकर तो वो बोलती है यानी कि वो तुम्हारा पहला प्यार है और मेरी दोस्त का पहला प्यार मैं उसे ना मिला सकूं तो किस बात की मैं उसकी दोस्त हुई। तोमो की बात से मोना कंफ्यूज आती है कि क्या सच में वो कुराइवा से प्यार करती है और ये वो खुद नहीं जानती।
अब अगले दिन तोमो मोना से काफी ज्यादा सवाल करने लगते हैं कि क्या तुम कुराइवा से मिलती हो या उसके साथ खाना खाती हो, जिस पर मोना को काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो बोलती है कि मैं सिर्फ कुराइवा से 5 दिन स्कूल में मिलती हूँ और उसके बाद बाहर तो हम बिल्कुल भी नहीं मिलते। तभी यहाँ पर असाई आ जाती है अपनी दोस्त के साथ, जिसको देखकर मोना उससे बात करने लगती है। तब तोमो उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी फर्स्ट ईयर की दोस्तें हैं, और ऐसा सुनते ही वो उन दोनों में चेप हो जाती है और उन दोनों गले लगाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और साथ ही मोना की बचपन की दोस्त भी। तब असाई उसका हाथ कंधे से हटाकर बोलती है कि तुम थोड़ा दूर रहो, लेकिन तोमो उससे और चिपकने लग जाती है। यह असाई की दोस्त मिनामी मोना से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, और साथ ही वो मोना को काफी अजीब नजरों से देखने भी लग जाती है। जिसके बाद वो असाई से बोलती है कि यहाँ तुम्हें तो मोना के साथ कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना असाई। अब असाई खुद को छुटाती है और मोना का हाथ पकड़कर उसे रूफ टॉप पे ले जाती है और फिर उससे बोलती है कि मैंने कुराइवा को किस कर दिया, जिससे मोना एकदम हैरान हो जाती है और असाई यहाँ से चली जाती है। तोमो भी ये सारी बातें सुन लेती है और अब वो मोना के फेस को देखकर ये समझ जाती है कि वो सच में उससे प्यार करती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जल रही होती है। तब तोमो उसके पास आती है और बोलती है क्यों ना हम कोई बाहर घूमने जाए और तुम कुराइवा को भी इनवाइट कर लेना। इसके बाद हम मोना को देखते हैं जो कि बात ले रही होती है और वो अब भी काफी हैरान है कि आखिर कैसे कुराइवा ने उसे किस कर दिया, वो तो इतनी सुंदर भी नहीं है। फिर वो खुद को दिलासा देने के लिए सोचती है कि शायद असाई ने ही उसे फोर्स किया होगा किस करने के लिए और कुराइवा ने उसे किस नहीं करा होगा। और फिर वो सोचते हैं कि वो भी तो क्वीन भी है और उसे भी कुराइवा को किस करना होगा, लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है ये सोचते हुए। अगले दिन सारे लोग एक जगह मिल जाते हैं और फिर वो बोलते हैं आखिर मोना और कुराइवा कहाँ हैं। तभी यहाँ मोना आती है, जिसे देखकर लगता है कि वो रात भर सो ही नहीं पाई, और ऐसा ही होता भी है क्योंकि बेचारी रात भर यही सोच रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर कुराइवा को उसने किस कैसे कर दिया, कहीं कुराइवा उसे प्यार तो नहीं करता। तभी यहाँ तोमो और कुराइवा आ जाता है और कुराइवा को देखकर मोना को किस वाली बात याद आ जाती है और वो सोचती है कि आखिर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। तब असाई कुराइवा से बात करने के लिए चली जाती है। ये देखकर मोना भी उससे बात करने के लिए चली जाती है और दोनों लड़कियों में दोबारा टकरार चालू हो जाती है। इसके बाद घूमने के लिए वो सारे आ जाते हैं एक अम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ कुराइवा इतने बड़े पार्क को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर काफी सारे झूले भी होते हैं। दिल तो बच्चा है जी। और इसके बाद मोना सभी से बात करने लगती है, उनके बारे में कुछ कुछ बताने लगती है। जैसे ही उसकी बात कुराइवा की बारी आती है, वो कुराइवा के लिप्स को देखती है और फिर से किसके बारे में सोचने लग जाती है और सोचते सोचते उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। अब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें पहले कौन से झूले पे जाना चाहिए। तभी यहाँ पर मिनामी आकर बोलती है कि क्यों ना हम रोलर कोस्टर पे चले, वो ज्यादा मजेदार होता है। अब सभी लोग लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को दो दो के पेयर में जाना होगा, जिसके लिए सभी लोग पेयर बनाने लगते हैं। तब असाई कुराइवा के पास चली जाती है और बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। तभी मोना ये देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे भी डर लगता है, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। तभी यहाँ कुराइवा का दोस्त आकर असाई से बोलता है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मेरे साथ जा सकती हो, लेकिन मिनामी उसे पकड़ लेते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे भी डर लगता है। और फिर हारूनो बोलती है मोना से कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मेरे साथ बैठ सकती हो, लेकिन तब कुराइवा का दूसरा दोस्त आकर उसे चुपचाप यहाँ से ले जाता है। अब इस सिचुएशन को देखकर तोमो को लगता है कि उसे ही कुछ करना होगा, जिसके बाद वो नाटक करते हुए बोलती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है रोलर कोस्टर से, मैं तो चढ़ ही नहीं पाऊंगी। और फिर वो कुराइवा से चिपकते हुए बोलती है क्यों ना तुम एक काम करो, पहले तुम असाई के साथ एक बार घुमाओ और दूसरी बार तुम मोना के साथ भी चले जाना, ताकि वो भी खुश हो जाए और घूम ले। तारा कुराइवा एक बार और फंस जाता है और उसे ये बात माननी पड़ती है। अब असाई उसे यहाँ से लेकर चली जाती है और यहाँ मोना उसे देखती ही रह जाती है। बैठते वक्त असाई बोलती है कि सेंपाई मुझे काफी डर लगता है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ। लेकिन असल में यहाँ पर तो सिर्फ कुराइवा को हाइट से काफी ज्यादा डर लगता था और बेचारा काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ तोमो मोना से बोलती है अब तुम्हारी बारी है, वो आता ही होगा। मोना यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कुराइवा के साथ राइड पर जाने के लिए और अब सभी लोग वापस आते हैं। तब असाई बोलती है कि उसे तो काफी ज्यादा मजा आया, और ये सुनकर तो मोना का रिएक्शन देखो। अब मोना और कुराइवा राइड पर बैठ जाते हैं, जहाँ मोना सोचती है कि उसे कैसे भी कुराइवा का हाथ पकड़ना होगा। और फिर वो कुराइवा से पूछता है पहली बार तो तुम्हें काफी मजा आया होगा ना कुराइवा, जिस पर कुराइवा बोलता है हाँ मुझे बहुत मजा आया। और ये सुनकर मोना का फेस फिर से डाउन पड़ जाता है। मोना इतना परेशान हो जाती है कि वो पूछ लेती है कहीं तुम असाई को पसंद तो नहीं करते, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि आखिर वो ये कैसे सवाल कर रही है। और अब राइड स्टार्ट होती है। तब कुराइवा मोना से पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो, और मोना काफी हैरान हो जाती है, लेकिन उसके मन में तो अभी कुराइवा ही होता है और कुराइवा की हाइट से फट रही होती है। राइड खत्म होने के बाद मोना वापस आती है। हारून उससे पूछती है कि कैसा रहा, लेकिन मोना काफी ज्यादा शांत थी। इसके बाद हारून कुराइवा से पूछती है, लेकिन उसका फेस देखकर चुप हो जाती है, क्योंकि बेचारा काफी ज्यादा डरा होता है। बेचारा कुराइवा तो यही सोचा होता है कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी टोक्यो में आकर। इसके बाद वो लोग बनी को देखते हैं और सारी लड़कियां उसके साथ फोटो खिंचाने लग जाती है। मौका देखकर तोमो कुराइवा और मोना को एक साथ स्नैक्स लेने के लिए भेज देती है और पीछे
से बोलती है कि मोना तुम्हारे पास यही मौका है। अब यहीं पर एक शॉप पर ना किसी चीज का प्रमोशन चल रहा होता है। मोना उसी दुकान में पहुंच जाती है। दुकानदार उन दोनों को देखकर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है, अगर तुम दोनों कपल हो तो हमारे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी चीजें हैं। मोना हाँ कर देती है कि हाँ वो दोनों कपल हैं। इस पर दुकानदार बोलता है कि तुम्हें ये प्रूव करना होगा और इसके लिए तुम दोनों को किस करना होगा। ये सुनकर दोनों ही एकदम हैरान हो जाते हैं और पहली बार हमारा सिग्मा कप कपाने लगता है काफी गंदी तरह से। और मोना सोचती है कि असाई ने भी तो उसे किस किया था ना, तो मेरी बारी है और मैं इसे किस कर रहूंगी। और इसके बाद वो कुराइवा के गाल पर हाथ लगाती है, उसे अपने करीब लाती है और किस करने वाले होते हैं। और तब मोना कुराइवा को किस करने के लिए अपने करीब खींचती है और बोलती है कि अपनी आंखें बंद कर लो। हमारा सिग्मा यहाँ कुछ नहीं कर पाता और वो अपनी आंख बंद भी कर लेता है। मोना से करीब जाती है लेकिन फिर दूर हट जाती है और बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती। और कुराइवा सोचता है लगता है ये इस जगह पर नॉर्मल चीज है। इसके थोड़ी देर बाद मोना और कुराइवा सबके लिए स्नैक्स ले आते हैं और सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। पर मोना मन में शर्माते हुए सोच रही होती है आखिर थोड़ी देर पहले मैं क्या कर रही थी। असाई की दोस्त उसको काफी सारी बनीस के साथ खिंचवाई हुई फोटो दिखा रही होती है। तब असाई कुराइवा के पास जाकर अलग अलग चीजों की रिक्वेस्ट करने लगती है, कभी फोटो खिंचवाने की कभी किसी की। इससे मोना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और तोमो से बोलने लगती है। पर तोमो बोलती है कि मैं तुम्हें देख के थोड़ी हैरान हूँ, तुम्हारा चेहरा मैंने आज तक तुम्हारा ऐसा फेस कभी नहीं देखा, बचपन में तो तुम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अब हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियाँ ग्रुप स्टडी कर रही होती है, जहाँ पर एक लड़की अपने फर्स्ट क्रश के बारे में बता रही होती है। और अब वो लोग मोना से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी और से प्यार है, कोई तुम्हें पसंद है। जिसे मोना रिप्लाई देते बोलती है कि नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई पसंद नहीं है। टाइम तक मोना का चार्म की वजह से सब लोग उसे पसंद करते थे, पर मोना को आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे वो पसंद कर पाए। और तब से लेके आज तक इसे रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता। प्रेजेंट टाइम में तुम बोलती है कि पर अब तुम काफी बदल चुकी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो मार्क्स था वो हट गया। कुराइवा का कारण तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है। मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो और वो तुम्हारा पहला प्यार है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उससे तुम्हें मिलाने में। अगले सीन में इनका ग्रुप इधर उधर घूम रहा होता है और वो लोग सोचते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तभी मोना एक जगह रुक जाती है और तोमो की कही बात को याद करते हुए सोचने लगती है कि क्या सच में मैं उससे प्यार करती हूँ। इससे तोमो शर्माते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि बचपन से ही सब उसकी क्यूटनेस पे मरते थे और अभी अचानक से कैसा हो गया। और वो बस कुराई के बारे में ही सोचे जा रही थी। कुराई के बारे में सोच भर लेने से ही इसकी दिल की धड़कन काफी बढ़ जाती है, पर तब भी मोना इसको नहीं मानना चाहती। वो सोचती है कि वो तोमो को कॉल करके बताएगी कि वो उसे पसंद नहीं करती, पर तब उसका फोन पानी में गिर जाता है। और एक और बैड न्यूज ये थी कि इस वक्त वो अपने दोस्तों से बिछड़ चुकी थी और ये पार्क काफी ज्यादा बड़ा है। थक हार के वो वहीं बैठ जाती है और सोचती है कि वो कहाँ ढूंढती फिरेगी, उसके दोस्त ही उसे ढूंढ लेंगे। पर थोड़ी देर बाद दो बंदे आ जाते हैं उससे परेशान करने के लिए। दूसरी तरफ उसके क्लासमेट और सारे दोस्त उसको ढूंढ रहे होते हैं कॉल कर कर मैसेज कर कर, पर वो नहीं मिलती। इसीलिए सभी लोग फैसला करते हैं कि वो अलग अलग जाकर मोना को ढूंढेंगे और जिसको मिल जाएगी वो बता देगा सबको। तभी असाई दोबारा से कुराइवा से चिपकते हुए बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, पर कुराइवा इस बार बोल देता है कि तुम पहले अपनी आइसक्रीम खत्म कर लो, उसके बाद आ जाना, क्योंकि ऐसे तो तुम भाग नहीं पाओगी। या दूसरी तरफ वो दोनों लड़के मोना को परेशान कर रहे होते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। तब एक लड़का उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है चलो मेरे साथ चलो। मोना काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते ये लोग। तभी यहाँ हमारे सिग्मा की एंट्री होती है और वो उन दोनों को काफी घूर कर देखने लगता है और बोलता है उससे दूर हट जाओ। कुराइवा उन्हें इतने गुस्से में देख रहा होता है कि उसे देख कर ही भाग जाते हैं वो दोनों। मोना कुराइवा के पास जाती है और उसे बताती है मैं काफी ज्यादा डर गई थी, तुम्हारा शुक्रिया। मोना उससे बाकी सब के बारे में पूछती है, जिसमें कुराइवा बताता है कि वो लोग उधर ही पास में हैं, चलो मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। अभी वो मोना से पूछता है आखिर तुमने फोन क्यों नहीं किया, तो वो बताती है कि उसका फोन तो खराब हो चुका है। और अब जैसे ही कुराइवा कॉल लगाने लगता है यहाँ पर काफी सारी भीड़ आती है और कुराइवा का फोन भी टकरा कर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब मोना की दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज हो चुकी थी क्योंकि इतनी भीड़ में वो दोनों अकेले थे। मोना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी कुराइवा बोलता है कि चलो हम चल कर ही उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। दोनों ही चलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा सिग्मा अपनी चैंटिंग चालू कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि घूमते घूमते वो पिघल जाए। लेकिन यह मोना तो काफी ज्यादा शर्माई रही होती है। और तभी कुराइवा रुक जाता है और जायंट व्हील को काफी प्यार से देखने लगता है। साफ साफ समझ में आता है कि कुराइवा को उस पर राइड करनी है। यही बात मोना भी समझ जाती है और वो सोचती है कि उस जायंट व्हील में स्पेस बहुत कम होगा और हम दोनों बिल्कुल चिपक कर बैठे होंगे, तो यही मेरा मौका है। और इसलिए वो कुराइवा से पूछ लेती है कि क्या हम उस पर राइड करें, और तो और हम ऊपर से देख लेंगे कि हमारे दोस्त कहाँ हैं। और तब कुराइवा हाँ बोल देता है। और अब जैसे ही वो जायंट व्हील के अंदर बैठते हैं मोना का दिल ही टूट जाता है क्योंकि इसका स्पेस काफी बड़ा था। चिपकना तो छोड़ो, दोनों अलग अलग बैठ सकते थे, इतना स्पेस था उसके अंदर। कुराइवा तो किसी बच्चे की तरह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर यहाँ मोना सोच रही होती है कि जैसा मैं फील कर रही हूँ आखिर उसे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा। तब मोना खुद को शीशे में देख के एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और फिर वो याद करती है कि उसने कितनी बार कुराइवा के पास जाने की कोशिश करी है, पर तब उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ जैसा उसे अब हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या सच में मैं कुराइवा से प्यार करती हूँ। फिर वो खुद को शर्माने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो कुराइवा के पास जा रही होती है कि पर तभी जायंट व्हील थोड़ा हिलता है और वो कुराइवा से बिल्कुल चिपक ही जाती है। इतना करीब होने के कारण मोना बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और फिर वो कुराइवा से बोलती है कि मेरी तरफ मत देखो। वो काफी ज्यादा ब्लश और शर्मा रही होती है और सोच रही होती है कि क्या सच में ये मेरा
पहला प्यार है। इतना काफी नहीं था तभी कुराइवा बोल देता है, जब भी तुम कुछ ऐसा एक्ट करती हो या ऐसा कुछ करती हो बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। और बस ये सुनते ही मोना और भी ज्यादा शर्माने लग जाती है और सोचने लगती है। कुराइवा से अपनी तारीफ सुनकर मोना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और हमारा सिग्मा अपना सर पकड़ लेता है कि आखिर अभी मैंने ये क्या कह दिया। कुराइवा बात काटने के लिए मोना से बोलता है, चलो नीचे हमारे दोस्त हमें मिल गए हैं। मोना अपनी मुंडी नीचे कर लेती है क्योंकि वो काफी शर्मा रही थी और वो फिर से यही सोचने लग जाती है कि क्या सच में मैं कुराइवा से प्यार करती हूँ, क्योंकि बस उसको हंसता देख कर ही मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई। अब मोना मन में बोलती है, मैं मोना कवाई, लोग मेरी क्यूटनेस को देख के मेरे प्यार में पड़ जाते हैं, पर आज पहली बार मैं खुद किसी से प्यार करने लगी हूँ। अब अगले सीन में इनको इनके दोस्त मिल जाते हैं और ये उनकी तरफ जाने लगते हैं। चलते हुए भी मोना अपनी फीलिंग्स के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इस ऑकवर्ड फीलिंग को कुराइवा बहुत अच्छे से नोटिस कर लेता है। वो सोचता है कि कुछ तो कमी है आज। फिर वो मोना के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर वो अपनी चैंटिंग चालू कर देता है। अब वो लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं जहाँ मोना सबसे माफी मांगती है उसकी चिंता करने के लिए। कुराइवा का दोस्त उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें वो मिल गई थी तो तुमने कॉल क्यों नहीं करा, जिसमें कुराइवा बताता है कि उसका तो फोन ही टूट गया। अब तो मोना के पास आती है और बात करने लगती है, पर फिर वो देखती है कि मोना काफी ज्यादा शर्मा रही है और वो सही से बात भी नहीं कर पा रही। तभी असाई उसके पास आती है और बोलती है कि तुमने जो भी कुराइवा के साथ किया है मुझे सब कुछ बताओ। मोना काफी शर्माते हुए बोलती है, मैंने कुछ नहीं करा, सच में कुछ नहीं करा। कुराइवा नोटिस करता है मोना तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है, इतना कि उसके गाल भी लाल हो चुके हैं। अब उसके दोस्त कहीं खाने जाने का प्लान करते हैं, पर मोना बोलती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, वो घर जाना चाहती है। मोना की ये बात सुनकर सभी लोग अपने खाने पीने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं और सभी सोचते हैं कि अब वो घर ही जाएंगे, क्योंकि वो मोना को ऐसे अकेले घर जाने तो नहीं दे सकते। अब ट्रेन में तो वो मोना से पूछती है, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो, जब से तुम कुराइवा के साथ आई हो क्या कुछ हुआ है तुम्हारे बीच। ये सुनकर मोना और भी ज्यादा शर्मा जाती है, पर अब वो शर्माते शर्माते हुए बोलती है, तुमने सही कहा था, मैं उसके प्यार में गिर चुकी हूँ। सुनकर तुम एकदम से हैरान हो जाती है, पर फिर वो मोना के लिए काफी ज्यादा खुश होती है कि उसको फाइनली रियलाइज हो गया कि वो भी कुराइवा से प्यार करती है। इसके बाद हम असाई को देखते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रही होती है, पर तभी भागते हुए उसके पास मोना आती है। मोना यहाँ उसे सब कुछ बताना चाहती है, पर वो डर रही है कि कहीं वो उस पर गुस्सा ना करे, लेकिन फिर भी वो उसे बता के रहेगी। और अब वो बोलती है, मुझे माफ करना असाई, पर मैं कुराइवा के प्यार में गिर चुकी हूँ। लेकिन ये सुनकर असाई हैरान नहीं होती और वो बोलती है, ये दिन जल्दी आएगा। तो तुम्हें ये कब रियलाइज हुआ, जब वो तुम्हें ढूंढने आया। मुझे कुराइवा को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मोना हैरान थी कि असाई इस पर गुस्सा नहीं कर रही। तभी असाई बोलती है, तुम उसके प्यार में गिरी, मैं उसके प्यार में गिरी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगी ताकि वो मेरे प्यार में गिरे, ना कि तुम्हारे। सुनकर मोना रियलाइज करती है कि असाई कितनी कूल है, लेकिन वो भी असाई से नहीं हार सकती है। और अब असाई रोड क्रॉस कर लेती है तो मोना उसको चिल्लाकर बोलती है, मैं नहीं हारूंगी, मैं उसको अपना बना कर रहूंगी। अब नेक्स्ट डे मोना उठती है और उसकी तबीयत खराब होती है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाती। वो तो सोचती है कि वो तो प्यार में गिरी थी, आखिर उसे फीवर कैसे हो गया। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद वो तोमो के पास कॉल मिला देती है और उसे बताती है कि वो पूरा दिन सो चुकी है और अभी लंच ब्रेक चल रहा है, तो चलो तुम मुझसे बात कर लो। और तोमो कुछ और ही समझ लेती है, उसे लगता है कि वो कुराइवा को देखना चाहती है और ये बात वो मोना से बोल भी देती है, जो सुनकर मोना शर्माने लग जाती है। पर अब तोमो कुराइवा का हाथ पकड़कर उसको टेरिस पर ले आती है और फोन देते बोलती है कि इस पर मोना है, बात कर लो। कुराइवा एकदम से हैरान हो जाता है और तोमो यहाँ से चली जाती है। मोना उससे बोलती है, मुझे माफ करना, उसने तुम्हें जबरदस्ती ही पकड़ा दिया, तुम कॉल काट सकते हो। पर तब कुराइवा कॉल नहीं काटता और बोलता है, तुम कैसी हो। मोना ये सुनकर हैरान होती है। फिर वो उससे स्कूल जाने पूछने लगती है, जिसपे कुराइवा बताता है कि आज हमें होमवर्क भी मिला है और काफी सारा काम हुआ है। इसमें मोना बोलती है कि मैं जब वापस आऊंगी तो तुम मुझे अपने नोट्स दे देना और मुझे बताना जो जो भी हुआ। इस पॉइंट पे मोना कुराइवा से बात करते हुए काफी ज्यादा खुश थी। उसके चेहरे पर एक अजीब स्माइल थी। बात करते करते वो सोचने लगती है कि ये कितना अच्छा है, मुझे इससे बात कर बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही मैं कुराइवा के और भी क्लोज जाना चाहती हूँ। अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो हम ऐसे ही काफी टाइम तक बात कर पाएंगे। तभी अचानक उसकी मदर आ जाती है, जिस चक्कर में मोना अपना फोन नीचे ही रख देती है। मोना ये रियलाइज नहीं करती, लेकिन उसकी फोन की स्क्रीन गलत जगह पर होती है और कुराइवा वो देख लेता है। उसकी मदर के जाते ही कुराइवा काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। मोना ये रियलाइज कर लेती है और दोनों ही फोन काट कर चिल्लाने लग जाते हैं। हमारा सिग्मा तो खुद का शुद्धिकरण करने लग जाता है, पानी को अपने पर डालकर जोर जोर से चैंटिंग करने लग जाता है। उसके दोस्तों को लगता है ये पागल हो चुका है। अब अगले दिन मोना उठती है एक नई स्पीड के साथ। वो सोचती है कि वो कुराइवा को अपना बॉयफ्रेंड बना कर रहेगी, क्योंकि अगर वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया तो वो उसके साथ डेट पर जा सकती है, उसके साथ मूवी देख सकती है और उसका हाथ पकड़ सकती है, जो उसको काफी खुश करेगा। वो ये पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो उसके प्यार में गिर चुकी है और अब वो उसे भी अपने प्यार में गिरा कर रहेगी। वो स्कूल में एक नए जोश के साथ आती है, सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं और वो काफी खुश होती है। उसकी स्पीड को हर कोई उसके फेस से जज कर सकता था। क्लास में आते ही वो सबसे माफी मांगती है, सबको चिंता में डालने के लिए। अब वो कुराइवा से मॉर्निंग बोलने वाली होती है, पर तभी कुराइवा खुद उससे आगे से गुड मॉर्निंग बोलता है। पहली बार मोना नोटिस करती है कि कुराइवा कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है और उसका असर देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस फील करने लगती है। अब तब उसकी रबर नीचे गिर जाती है और वो उसे उठाने जाती है, पर तभी उसका हाथ कुराइवा से टच हो जाता है। कुराइवा सॉरी बोलकर अपना हाथ पीछे कर लेता है, पर फिर वो देखता है कि मोना
काफी ज्यादा शर्मा रही है और टमाटर की तरह पूरी लाल हो चुकी है। मोना उठकर यहाँ से भाग जाती है, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता और यहाँ तुम जोर जोर से हंसने लग जाती है। मोना स्कूल से भागते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा कर रहूंगी, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना कर रहूंगी कुराइवा, बस मेरा वेट करो। और गाइस इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। अगले साल जब इसका सीजन 2 आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा।